अभी मेरा पूरा एजेंडा है कि इंडिया में एक ऐसा इकोसिस्टम दो जो घर बैठे किसी के बिजनेस को एक्सेस कर ले। ज़बरदस्ती किसी के साथ करनी नहीं है, देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। आपको इंस्टाग्राम अच्छा लगता है, आप पूरे दिन वहाँ बैठिए, लेकिन आपको ऑथेंटिक चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छा, एक बात बताइए, भारत में स्टार्टअप सरकार बहुत चिल्लाती है, आपको लगता है स्टार्टअप का माहौल है भारत में? बिल्कुल है सर, पैसे बट रहे हैं तो माहौल है। एक आप डायलॉग यूज कर रहे हैं, स्वदेशी है तो सही है। हाँ, ये क्यों? एक सेइंग है हमारे स्क्रिप्चर्स में, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, कि जो आप कह रहे थे ना कि कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, ये हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे पता है कि लोगों को इसकी नीड है, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है जहाँ से वो प्रॉपर अपना रास्ता बना सके। तो हम रास्ता बना के दे रहे हैं। एट द एंड प्रेजेंटेशन तो उनको ही देना है सर। हमारे पास फ़ोन आती है कि सर कितना कमीशन है, हमको 45,000 का बिजनेस मिला है। तो मैंने कहा सर ये तो बहुत अच्छी बात है सर। तो सर आपको कितना देना है? मैंने कहा नहीं देना है। देखने के लिए आपको पूरा कंटेंट अब रेडी है, बस आप लोगों को आके लोगों को अपने बिजनेसेस को यहाँ डालना है। सब्सक्रिप्शन पहुंच जाते हैं, 10,000 लोग एक साथ आते हैं करने के लिए, तो क्या आपका सिस्टम रेडी है उसको हैंडल करने के हाँ, लिए? अभी तो रेडी है सर। मैं डोर टू डोर लोगों के साथ बात हाँ, करता हाँ, हूँ। हाँ। मुझे पता है उनको क्या चाहिए और वो आप नहीं दे सकते। sevahub.com, प्लीज विजिट। तो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि मुझे जूतों का बहुत शौक है, आपको भी शौक है जूतों का, क्यों है? मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहा हूँ। अच्छा। तो कहीं भी कुछ खेलने का दिख गया तो फट से वहाँ लोगों से इंटरेक्शन हुआ, कम्युनिकेशन हुआ और खुद भी फील्ड में उतर गए। अच्छा। जैसे एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं पेरेंट्स के साथ 4 धाम यात्रा गया था। अच्छा। तो वहाँ तो जो कैब्स होती हैं वो थोड़े थोड़े टाइम बाद जब आगे जाती हैं तो रुक जाती हैं कि भाई वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया या एक तरीके से थोड़ा सा ट्रैफिक हो गया है। तो वहाँ जो क्यारियाँ होती हैं उसमें थोड़े थोड़े बड़े छोटे से एरियाज होते हैं जहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। जी। तो मैं उतर के कि भाई तुम यहाँ से जब तक वहाँ पहुँचे तो बुला लेना, मैं जब तक खेल के आता हूँ। और उसमें क्या होता है, कई बार फील्डिंग करने को पता ऊपर वाले खेत की फील्डिंग के लिए नीचे वाले खेत नहीं में तो बंदा खड़ा है, उसमें नीचे वाली क्यारी पे 2 लोग खड़े होते हैं। 2 लोग खड़े होते हैं। तो ऊपर वाले को पता है कि मेरे को कूदना नहीं है, ये आगे वाले का काम है। और पता है सर फनी क्या होता है कि जो लोग शॉट खेल रहे होते हैं उनको पता है ऊपर तो जाएगा नहीं, ऊपर फील्डिंग में लगता है सर, फील्डिंग नीचे लगती है, राइट हैंड साइड को, उधर ही जाओ सब तो लोग। जनरली मेरा मतलब स्पोर्ट्स के कारण एक रहा है कि शूज़ मेरे को बहुत पसंद है और साल में मेरे को 2 पेयर्स लग जाते हैं अच्छे, क्योंकि अच्छा। मैं जनरली अभी मेरे स्टार्टअप्स में मैं काफ़ी वॉक करता हूँ तो थोड़े से रफ हो जाते हैं, तो फिर मेरे को नए चाहिए। तो उस हिसाब से भी मेरे को शूज़ बहुत पसंद है। तो वॉक क्यों करना पड़ता है, लाइक व्हाट डू यू डू? डोर टू डोर मार्केटिंग। अच्छा। आपको क्या लग रहा है ये जो सेवा हब है सिर्फ टीवी पे आने से हो जाएगा? उस पर फंड्स लगेंगे। और ये आइडिया जब ऐसा है कि मुझे ही समझने में 3 साल लगे, फिर इसको लाइव करने में टाइम लगा, फिर अपने आप में ढालने में टाइम लगा, क्योंकि ये जो पूरा स्टार्टअप सेवा हब का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से पूरा माइंडसेट चेंज करेगा, लोगों का परसेप्शन चेंज करेगा। ये ऐसा नहीं है कि एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि एक है मैम, उन्होंने बोला हमने स्टार्टअप किया है। हमने पूछा क्या स्टार्टअप किया है? तो जो आपने पुराने ज़माने में स्कूल्स के बाहर कुछ एजेड लोग बैठ के कुछ गोलियां वगैरह देते होंगे, शायद आपको याद हो। उसमें अलग अलग ब्रांड्स की गोलियां नहीं होती, ऑरेंज गोली आपने सुना होगा, कैंडीज। तो उसको वो पैकेजिंग करके मार्केट में बेच रहे हैं। तो कह रहे हैं ये हमारा स्टार्टअप है। तो लोकली वो 1 की 4 आती हैं, तो वो उसको एज अ पैक में 200 रुपीज़ का अच्छा पैकेजिंग करके एक शेल्फ लाइफ अच्छा बता के उसको स्टार्टअप। तो आप सोचिए कि स्टार्टअप तो भेल वाले का भी हो सकता है नहीं भाई। नहीं नहीं, उसको आप बिजनेस कह सकते हो सर। आप स्टार्टअप और बिजनेस में यही एक डिफरेंस है कि अगर आप कुछ इनोवेटिव लाए हो जो मार्केट में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है, वही स्टार्टअप है। आप ये सोचें कि मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल ली और आपने किसी गुड पॉइंट। नेटवर्किंग इवेंट में बोला कि मेरा स्टार्टअप है। तो अच्छा किस चीज़ का? सर हम एजेंसी हैं। तो सर आप वैल्यू एडिशन क्या कर रहे हैं? आप तो एक नए कॉम्पिटिटर आ गए हैं और मार्केट में 10 लोग हैं, तो आप ही एक और हैं, आप भी एक अच्छी सर्विस देंगे। तो इट्स अ नॉर्मल बिजनेस, बट ठीक है, कल्चर कह रहा है स्टार्टअप है। और इंडिया लोग स्टार्टअप शब्द का हिंदी मतलब निकालते हैं, शुरू किया, अभी भी शुरू किया टाइप। वो स्टार्ट से ही But लग you रहा है have ना। very good point. वो तो आप हाँ, स्टार्ट कह रहे हो हाँ, तो मतलब ये हाँ मैंने स्टार्ट किया। हाँ। बट आप एक लोकली देखेंगे ना, जितने भी इवेंट्स होते हैं, आप कहीं भी जाइए, चाहे आप प्रगति मैदान में जब महाकुंभ लगता है तो बिजनेसेस आते हैं, आप उसमें बहुत से बिजनेसेस देखेंगे जो जनरली ऑलरेडी चल रहे हैं और उन्होंने अपना एक इंक्यूबेशन में अपने आप को इंक्यूबेट करा लिया है, बिकॉज गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, फंड्स हैं। तो लोगों को फंड्स चाहिए होता है तो स्टार्टअप सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। आज की डेट में अराउंड 1.8 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। अच्छा। कितने सर्वाइव हैं अभी किसी को तो ये नहीं पता। परिभाषा उनकी सरकार की तरफ से जो आप दे रहे हैं यही वो है, या हाँ, कुछ ये अलग वही है? नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि स्टार्टअप जो कर रहे हैं उस हिसाब से। तो लोग फंड, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी फंड्स चाहिए, तो गवर्नमेंट्स की स्कीम्स हैं, तो वो स्टार्टअप DPPIT के नंबर से ही मिलता है।
अच्छा। तो इसलिए वो स्टार्टअप है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो स्टार्टअप नहीं है, मैं उनको नहीं कर रहा हूँ कि वो ये सोचेंगे नहीं ये क्या कमिट कर रहा है क्या बोल रहा है, नहीं ठीक है, लेकिन आप एक सही परस्पेक्टिव से सोचेंगे ना कि भाई ये तो 10 लोग भी कर रहे हैं ऑलरेडी, बट पहले वो 10वां बंदा दिखता नहीं था, आज डिजिटली दिखने लगा है। तो चीज़ें बहुत सारी इंडिया में पहले से चल रही हैं। लेट्स गो बैक टू दिस पॉइंट ऑफ कि जो आपने कहा कि इफ यू आर डूइंग वैल्यू एडिशन टू द करंट मार्केट, वो है स्टार्टअप। हाँ, ये Genuine मेरा startup. मानना है सर, मैं जी। अभी भी कह रहा हूँ इस पे हो सकता है क्योंकि मैं उतना ही पढ़ता हूँ जितना मेरे को ज़रूरत होती है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ और अभी आपकी टीममेट से बात हो रही थी तो मैंने उन्हें बताया कि आप 10th कितने बार पढ़े हो? एक ही बार पढ़े हैं ना, तो अगर आपके 70 मार्क्स आए या 80 मार्क्स आए तो आप 100 लाने के लिए दोबारा तो नहीं पढ़ रहे होंगे, तो आपकी वो पढ़ाई उधर हो चुकी, वो उतना हो गया, आप 11th में जाइए 11th का नया सीखिए, तो वहाँ हो सकता है आपके 80 आ जाए, 50 आ जाए, बट आप पास कर जाएंगे, लेकिन दोबारा से नहीं पढ़ेंगे। तो वैसे ही मेरा मानना है कि जितना आपको सीखना है आप सीखे, जहाँ आपको लगता है नहीं यार अब नहीं आ रहा दिमाग में, छोड़ो, दूसरा आप कैच करो, नया स्किल डेवलप करो, बिकॉज आजकल स्किल का ही ज़माना है। आप कितनी मास्टरी हो जाए आप एक ही फॉर्म में, नहीं आप मतलब क्रिकेट में ऐसा नहीं होता आजकल, 11th वाले बॉलर से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लास्ट में थोड़ा टिक के रन वगैरह बना ले। वो पहले टाइम में लगता कि 6 बैट्समैन और 5 बॉलर से जाया जाए, बट आजकल 11th नंबर का भी अच्छी बैटिंग भी कर रहा है। नहीं, मुझे तो यही जो क्या कहते हैं उसे, वैल्यू एडिशन टू मार्केट में जो ये वाला आइडिया है कि व्हाट वैल्यू वी आर एडिंग टू द मार्केट, तो उस बारे में थोड़ा बताइए कि जो सेवा हब है वो क्या ऐसा ऐड कर रहा है विच वाज नॉन एग्जिस्टेंट। क्योंकि जब मैंने पढ़ा आपके बारे में तो मुझे ऐसा लगा कि यार यू गाइस आर डूइंग समथिंग जो बहुत ही नया है। आई डोंट सी दिस का, देखिए यूट्यूब वगैरह ऑलरेडी है बट दे आर लाइक बिग जायंट्स, यू नो, आप बहुत स्पेसिफिक हैं। तो सर मेरा मानना ये है कि सेवा हब जो है ना, वो मार्केट में उन लोगों को स्पेस दे रहा है जिनको ये प्लेयर्स स्पेस नहीं दे रहे। ये प्लेयर्स सिर्फ अपना ऑडियंस बनाने के लिए उनको स्पेस दे रहे हैं कि आप आइए, आप यूज़ करिए, टाइम स्पेंड कीजिए, टाइम स्पेंड करेंगे तो हमारा व्यूअरशिप बढ़ेगा, किसी के मिलियंस व्यू में से कुछ व्यू में आप भी कंट्रीब्यूट करिए, बस इधर तक ही है। तो जो हमारा मेन फोकस है कि 80% जो हमारे इंडिया में बिजनेसेस हैं उनको पिक्चर में लाया जाए। ये ऐसा कोई बहुत बड़ा मेरा रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं बहुत नया कुछ वैल्यू एडिशन लेके आ रहा हूँ, बट जिस एस्पेक्ट से मैं उतरा उधर वो वैल्यू एडिशन करेगा। हमारा कोई मतलब टेक इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा रिवोल्यूशन नहीं है या हम कोई एआई में काम नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद है कि जो बिजनेसेस हैं उनको हम डिजिटली लाएं। तो जो सेवा हब है वो 80% को बिजनेस जो जो 80% बिजनेसेस हैं उनको पिक्चर में लाना चाहता है डिजिटली। 80% बिजनेसेस मतलब अभी जैसे मैंने देखा छोटे छोटे प्लेयर हैं जिन्होंने अपने वीडियोस डाल रखे हैं बहुत सारे। नहीं सर, आप ऐसे समझें कि एक एजेंसी होती है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वो किसको टेक केयर करती है? वो उन ब्रांड्स को टेक केयर करती है जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा हो, थोड़ा बहुत रेवेन्यू हो, टीम हो। बट इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस इंडिविजुअल हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं, जो अपने घरों में चल रहे हैं, चाहे आप स्मॉल बिजनेसेस कह लीजिए या एमएसएमई जिनके पास उद्यमी आधार का आजकल सर्टिफिकेट मिलता है आजकल, वो वाले बहुत सारे लोग हैं। तो वो लोग नहीं हैं डिजिटली। अब आप कहेंगे नहीं वो डिजिटली हैं, वो अपना सोशल मीडिया पे उन्होंने पेज बनाया, तो वो उन्होंने पड़ोसी को देख के बना लिया कि यार उन्होंने बना लिया है तो हम भी बना रहे, नहीं तो हमारा मार्केट में रहेगा, बिजनेस कर रहे हैं, इनका तो पेज ही नहीं है। तो वो वाला पॉइंट से उन्होंने बना लिया। लेकिन पेज बनाने से बिजनेस नहीं आता है। आपको मार्केट में कुछ ना कुछ डिलीवर करना होता है। अब आप सोचेंगे कि नहीं मैं 1 रुपये भी मार्केटिंग में खर्चा नहीं करूँ और मेरा बिजनेस चल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं। तो ऐसे जो 80% लोग हैं मैं उनके लिए वैल्यू एडिशन करने वाला हूँ, जो ये सोचते हैं कि नहीं यार मेरे पास पैसा नहीं है, साल भर का 500 रुपये ऐसे ही बिजनेस आ जाए। मैं उन लोगों को पिक्चर में लाना चाहता हूँ कि वो कहाँ है। यहाँ आप बैठे बैठे आप किसी को नहीं देख सकते। हम वो एक सिस्टम ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग दिल्ली में बैठ के मुंबई देख लें, मुंबई में बैठ के आप जम्मू कश्मीर या अहमदाबाद चले जाएँ या नागालैंड चले जाएँ। तो वो कहीं भी नहीं है और इसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा 80% लोगों का ही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा जो स्टार्टअप है मेजरली है तो सभी के लिए, ऐसा नहीं है जो 20% है वो मेरे रेवेन्यू मॉडल में आ जाते हैं, लेकिन उनके लिए भी है, उनके लिए भी हम एक अच्छा सिस्टम बना रहे हैं। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो 20% करते हैं लेकिन उनको भी सही रिटर्न्स नहीं मिलते, तो हम उनको एक बेटर रीच दिलाने वाला काम भी करेंगे। तो जो ये काम कैसे करता है ये बिजनेस मॉडल? सर ये सिस्टम ऐसा है कि आप बेस लेवल से समझिए, कोई बिज़नेस ओपन होता है तो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले अपना ऑफिस बनाता है। ऑफिस बनाने के बाद एक बढ़िया सा बोर्ड बनाता है कि लोग यहाँ से निकलेंगे तो उसके बिज़नेस को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद थोड़े बहुत वो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के चीज़ें हैं, एसेसरीज़ हैं, जैसे पैम्पलेट हुआ, फ्लायर हुए, बैनर हुआ, आसपास 1-2 किलोमीटर में वो चस्पे करेगा कि चलिए यहाँ से कोई निकलेगा तो 1 किलोमीटर दूर पे ये बिज़नेस नया ओपन हुआ है, न्यूली ओपन हुआ है, यही सब होगा। उसके बाद कोई उसको सजेस्ट करेगा कि आप सोशल मीडिया पे आइए। फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग या जो दूसरे प्लेटफॉर्म है वो उसको रीच करेंगे कि आप अपने बिजनेसेस को बढ़ाएं। तो ये पूरा जो जर्नी है किसी बिज़नेस का, इसमें अभी उसको बिज़नेस मिला नहीं है,
ये उसको करना है। अगर आप करोगे नहीं तो कैसे कोई आएगा? आप डॉक्टर का बोर्ड लगाओगे तो वहाँ ट्यूशन टीचर वाले तो आएंगे नहीं कि सर आप पढ़ा देंगे क्या हमारे बच्चे को। तो ये जो जर्नी है इसमें वो इन्वेस्टमेंट करता है अपने बिजनेस की विजिबिलिटी के लिए। तो हम इसी पॉइंट पे हम एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं कि क्यों ना उसकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए एक वीडियो का सहारा हो और वो वीडियो गूगल पे मिले, उसका कॉस्ट ना लगे उसको। तो ऐसा कोई सिस्टम बनाओ कि हर बिजनेस को लगे कि नहीं यार वीडियो भी ज़रूरी है। जब तक हम वीडियो में बताएंगे नहीं कि हमारे प्रोडक्ट में क्या दम है, हमारी क्या सर्विसेज लोगों को लेनी चाहिए लोकली, स्टेट लेवल पे या पैन इंडिया लेवल पे, वो समझेंगे कैसे? तो इस चीज़ को टेक केयर करने के लिए ये ओवरऑल जो है ना सेवा हब उस पर काम करता है। हमें बिज़नेस देना नहीं है, बिज़नेस तो मिलता ही है। अगर आप अच्छे चीज़ें डिलीवर करेंगे या अच्छे तरीके से मार्केट करेंगे, लोग आएंगे, जब आपका प्रोडक्ट लेंगे तो वही माउथ टू माउथ रेफर करेंगे। लेकिन उसके पहले की जो चीज़ें हैं वो विजिबिलिटी के लिए होती है। तो हम बस वो वैल्यू एडिशन विजिबिलिटी के लिए करना चाहते हैं सबसे पहले। हम नो डाउट हम उनको बिजनेस भी दिलाएंगे, बट हम डे वन पे उनको कमिट नहीं करते कि सर आप आते ही साथ आपका बिजनेस 10x मिल जाएगा या 5x मिल जाएगा। वो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन एक वीडियो का पॉइंट होना चाहिए जो कि अभी 80% का मिसिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादातर जो ब्रांड्स होते हैं ना वो आने से पहले अपनी डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट आ रहा है, लॉन्चिंग हो रही है, अभी आया ही नहीं है, बस उसकी हवा बनाई जा रही है कि प्रोडक्ट आने वाला है, हमेशा करते हैं तो वो प्रोडक्ट आया नहीं और उसकी मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ प्रोडक्ट आया है, 1 महीने मार्केटिंग करते, अभी तो धंधा आया नहीं है। नॉर्मल लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो ये उनकी विजिबिलिटी बढ़ाना है। मतलब पेनफुल नहीं सर, इसमें नहीं, जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा होता है लगातार बूटस्ट्रैप, वो उसके लिए बहुत पेनफुल है कि सर वो एक्चुअली उसके पास स्किल नहीं होती है, उसके पास बजट नहीं होता है, तो बहुत सी चीज़ें उसके पास नहीं होती। उसके पास कोई 4 दोस्त या 2 दोस्त लोग नहीं होते कि भाई उसको सही तरीके से मेंटोरिंग करें या उसको सही डायरेक्शन में भेजें कि भाई अब अपना बिजनेस, और वो बिजनेस उसका ऑलरेडी 10 लोग कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा भी नहीं है कि वो एक पहला है मार्केट में, कुछ नया लेके आया है, ये इस 10 किलोमीटर में ये चीज़ फेमस है, तो वो तो 80s में फेमस होती तब जाके आज की डेट में मार्केट ज़्यादा हो जाती है कि 80s से दुकान चल रही है, इनका फूड बहुत अच्छा है, इनकी ये वाली सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। तो ये जो ओवरऑल होता है ये 90s के ज़माने में से लेके आज वो सेटअप किया है। जैसे आपने सुना ही होगा पहाड़गंज के छोले भटूरे बहुत फेमस है, लोग फ्लाइट से ऑर्डर करते हैं उनको। हम जब वहाँ ऑफिस में थे तो नेहरू प्लेस में मैं जॉब जब करता था, तो हम लोग भी ऑर्डर करके एक बार मंगाए थे, तो ऑटो से वो लेके आया था। मतलब आप सोचो ये बिकॉज ऑफ फेमस, क्या छोले भटूरे नेहरू प्लेस में नहीं मिलते? मिलते हैं, बट ये जो चीज़ें होती हैं ये पास्ट बिजनेसेस के लिए है। बट जिस तरीके से डिजिटल वर्ल्ड बढ़ा है अब सबके लिए थोड़ा सा कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसमें हम 80% को कैसे बूम अप करें, ओवरऑल ये है। अब इसमें आप जो मैंने आपको पॉइंट बताया जो उसकी जर्नी है कि वो क्या क्या विजिबिलिटी के लिए करता है, तो हम उसको एक वीडियो दे रहे हैं कि आप एक अच्छा सा वीडियो बनाइए कि भैया आपने शॉप क्यों खोला है, आप क्या काम कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे हो, ऑनलाइन दे रहे हो, आपका खुद का डिलीवरी बॉय है, या आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, जूम क्लास पे देते हो, तो आप अपना एक प्रेजेंटेशन खुद बनाइए। और आपके फैमिली में कोई ना कोई होगा जिसको थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग आती होगी, तो हमें यहाँ मास्टरी भी नहीं चाहिए। और अगर फिर भी लगता है कि नहीं यार हमारे पास अच्छा कैमरा नहीं है, तो नियर बाय कोई स्टूडियो तो होगा, वो बेचारे भी उतने आजकल ज़्यादा चल नहीं रहे स्टूडियो, तो उनको एक छोटा सा वर्क मिल जाएगा, एक जॉब क्रिएट हो जाएगी, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ फंड उनको मिल जाएगा सर्वाइवल के लिए, तो वो उनका एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना देंगे। लाइक जैसे बर्थडे वगैरह होते थे ना पहले, तो लोग बुलाते थे आइए हमारे बच्चे का बर्थडे है, तो स्टूडियो वाला आता था, फिर वो एल्बम बना के देता था। बहुत शुरू के लेवल की बात कर रहा हूँ, आज तो इवेंट मैनेजमेंट जैसी कंपनियां है जो पूरा आपका कैटलॉग और वो सब शूट वगैरह करते हैं, प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग, तो ये सब नहीं करना है। तो एक सिंपली 1-2 से 3 मिनट का एक बढ़िया सा आपको देसी भाषा में या जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज है, क्योंकि आप लोकली डील करना है आपको, और एक वीडियो बनाइए। आपको नहीं लगता आजकल जैसे एक सनी वो डालना जरा यूट्यूब पे, एक रेस्टोरेंट है टबाउटा और समथिंग, जिसने एक महिला को सूट पहन के गई थी, इसलिए उसने उसको खाना खिलाने से मना कर दिया कि हमारे यहाँ सूट पहन के नहीं आज ही देखा हमने, देखा ना आपने? मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है मार्केटिंग है ये। हमें नहीं पता था क्या है वो, किसी को नहीं पता था, नहीं है ना। एक महिला को सूट पहन के उसने मना क्या किया, वो वीडियो क्या डाला, वायरल क्या हुआ, उसमें कल्चर आ गया, अस्मिता आ गई, अब देखो पूरे देश में सब जानते हैं उसको, और कल उसने डाल दिया कोई भी आ सकता है। इंडियन पहनना क्या हमारे संस्कृति के खिलाफ है क्या? मतलब इनको क्या चाहिए? ये बोल रहे हैं कि इनको इन्फ्लुएंसर चाहिए, यहाँ पे नंगी लड़कियां चाहिए, नंगा नाच चाहिए, टांग दिखाने वाला चाहिए, ये कपड़े खराब है। ये रेस्टोरेंट का नाम है टुबाटा, ये मधुवन चौक के ऊपर है। ऐसे रेस्टोरेंट को इमीडिएटली बंद किया जाए। जो रेस्टोरेंट हमारे कल्चर के खिलाफ है उसको चलने का कोई अधिकार नहीं है। ये क्रिएटिविटी है। अब जैसे ये ब्रांड्स कर सकते हैं, आप ये एक्सपेक्टेशन ट्यूशन टीचर से नहीं कर सकते, क्योंकि ट्यूशन टीचर एक मोहल्ले में बहुत होते हैं, एक एरिया में बहुत होते हैं, तो वो इस तरीके की नहीं कर सकते।
करने को कर सकते हैं, देखो क्रिएटिविटी सर मना नहीं है किसी के लिए, बट जो भी ट्रेंड हो रहा है, आपने मूवी आई सही आ रहा है उसके बारे में भी सुना होगा कि ऑलरेडी पहले से पैसे दिए गए थे कि फूट फूट के रोना है आपको। अच्छा, ये सब ऑलरेडी इंस्टाग्राम और इन सब पे है, मैं कुछ अपनी तरफ से वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने देखा, जो मेरे को फेक या अच्छा दिखाया गया वही मैंने आपको कम्युनिकेट कर दिया। जनरली आपको बैचलर्स के साथ मिलेगा कि भाई आप स्लीपर्स पहने हो तो नहीं जा सकते हो आप, सैटरडे नाइट है, गुड़गांव में ऐसा होता है, बट ये सूट वाला तो कुछ ज्यादा ही था। अटलांटा में थे तो एक रेस्टोरेंट था, अच्छा बाय द वे वो रेस्टोरेंट सबसे फेमस रेस्टोरेंट, पर गोरों के लिए था मेनली वो। मेरा क्लाइंट भी काला, मैं ब्राउन कलर का इंडियन, समझ रहे ना। अच्छा, उसके बाद से हम जिम से निकले थे, वही चलो खाना खाते हैं। अब भाई क्लाइंट के पास, क्लाइंट तो बहुत अमीर है, उसने बोला सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट कौन सा, वहीं चलेंगे। घुस गए हम सब के सब कच्छों में और जिम वाले कपड़ों में। भाई साहब उठ के आ गए वो सब के सब कि भाई साहब ये 3-4 लड़के आ गए एक साथ कि सर कहाँ आ गए आप लोग। तो वो हम खाना खाने आए, तो बोल रहे सर ये ना ये ड्रेस पॉलिसी है, ये है वो है। मेरा क्लाइंट फुटबॉल प्लेयर है, जो रग्बी वाला फुटबॉल अमेरिका में होता है, वो अड़ गया। उसने बोला मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा वरना रेसिज्म का आरोप लगाऊंगा तुम पे। तो उन्होंने एरिया एक सेक्लूड करा हमारे लिए, 6 लोगों के टेबल लगाया सेक्लूड करके, सर आप लोग यहाँ खा लीजिए। हमें करो नहीं, हम खाना खाने आए, रात को 10 बज रहा है, खाना घर जाना है बस। फिर हमने वहाँ खाना खाया चुपचाप से। बट इन रियलिटी अच्छा आपको नजरें देखनी चाहिए गोरों की, ये कंजरे कहाँ से आ गए। यकीन मानिए आप, ये कहाँ से आ गए, ऐसी नजरें सारे गोरों की कि ये कहाँ से आ गए इतने सारे। सर ये वाला पार्ट तो देखो अभी इंडिया में भी बहुत चल रहा है, आप देख रहे होगे, वो महाराष्ट्र में आप मराठी बोलो हैं, फिर अभी दिल्ली में ही आपने सुना होगा कैलकाटा वाला का एक एरिया गुड़गांव में, उनको भगा दिया गया कि यहाँ कैलकाटा के लोग नहीं करेंगे। ये भी मैंने जस्ट कुछ दिन पहले ही देखा। तो सर इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करना सही नहीं है। क्या पता कब आपके ऊपर ही बॉल आ जाए कि भाई यही बंदा था, हम कहीं थे ही नहीं और हम उसमें आ गए। तो ऐसी चीज़ें मार्केट में बहुत हैं, फेमस होने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए सभी यही कर रहे हैं। तो जो अभी आपने एक पॉइंट, कुछ दिन पहले एक रेस्टोरेंट में वेज खाना था, वहाँ पे दोस्त लोगों ने प्रैंक किया था भाई, तो उस होटल वाले ने भी किया, पुलिस वालों ने करा, भाई फेमस हो गया वो कि भाई ये वही होटल है। तो ऐसी पब्लिसिटी ज्यादा दिन नहीं चलती नहीं। ये बोल रहे हो डॉली चाय वाली पब्लिसिटी है सर, डॉली चाय वाला एक अलग मैटर है सर, वो कैसे फेमस हुआ। पर आप सोच के देखो ना, रानू मंडल जी आई थी, गाना गाती थी, वो भी आई गायब हो गई। डॉली चाय वाले से पहले वो कौन सा सुपरस्टार है वो जो नाले वाले में कूदता है, पुनीत सुपरस्टार है। इस तरह के लोग मुझे लगता है आते हैं, हमारा समाज उनको साइडलाइन करता रहता है। साइडलाइन नहीं करता है सर, आप ये समझो जो हमारी जनरेशन है ना, उसको कंटेंट चाहिए, शॉर्ट टर्म गेन है। लॉन्ग टर्म पर तो हम बात नहीं करते कि अमिताभ जी को आज तक हम देख रहे हैं, सचिन को हम बहुत दिन तक देख रहे हैं, अभी भी उनकी बात होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन ये लोगों को गायब, 2 साल में गायब। नया कोई एक बढ़िया कंटेंट बनाएंगे किसी को कि तुम एक कंटेंट हो, वो सोचेगा मैं फेमस हो गया, नहीं, उसके फेमस से लोग पैसे बनाएंगे, उसको बुलाएंगे, लोग अपना टीआरपी करेंगे, फिर जहां तक हो गया कि यार इसका हो गया, अब इसको साइड करो, अब नया देखो कौन चल रहा है। तो ठीक है सर, उसका भी कुछ निकल रहा है, कुछ लोगों का काम हो रहा है, लेकिन सारा कुछ क्रिएटिविटी है। मेरा सेवा अब इस चीज को बिल्कुल मतलब सपोर्ट करता है। नहीं, कोई क्रिएटिव है तो कर सकता है भाई, नहीं क्रिएटिव वो अपने लिए करे ना, लेकिन किसी की कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाला काम हमारे सिस्टम में नहीं है। मेरा दिमाग अभी तक आपके उस डोर टू डोर मार्केटिंग में है, क्योंकि वो आइडिया बहुत पुराना है। डोर टू डोर मार्केटिंग में आप क्या करते हो? लाइक लेट्स से मैं एक बंदा हूँ, मेरे घर आ गया, आप क्या करेंगे आप मेरे साथ में? सर अभी मैं कैसे बताऊँ आपको कि मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो मैं देख रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ। और आप मुझे कहीं भी ट्रेन में, भीड़ में, किसी से भी बोलिए बात करने के लिए, अगर वो बात कर रहा है ना तो मैं बात करना शुरू कर, मैं मतलब पहले नहीं कूदूंगा कि अगर 4 लोग पॉलिटिक्स पे चर्चा कर रहे हैं तो मैं अपना जबरदस्ती में घुस जाऊंगा, नहीं। अगर मेरे से कोई कम्युनिकेशन करता है, भैया कहाँ जा रहे हो, बस उसने मेरे को दे दिया अपना हाथ, तो उसके साथ मैं सेवा पे रजिस्टर कर, नहीं सेवा हम नहीं, मैं कम्युनिकेशन वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ कि जो मेरा सेवा हब तो 20 में ही पिक्चर आया, 20 में ही आया, और 20 में आधा टाइम तो हम कोविड में थे, तो उस टाइम से स्टडी हुआ था, प्रोडक्ट नहीं आया था, और सेवा हब का नाम भी 1 साल बाद आया था, तो उसका नाम का भी एक अलग बनने का भी एक अलग था, लेकिन पॉइंट ऑफ ये था आत्मनिर्भर भारत। अब जो आत्मनिर्भर भारत बने, लोग तो 70 साल से आत्मनिर्भर हैं। मैं मतलब पॉलिटिक्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन कोई आदमी पहले भी तो टीचर था ना, आत्मनिर्भर तो था ना। तो ये इन्होंने ऐसा क्या नया बोला कि लोग इनकी बातों पे फॉलो करें, तो वो ठीक है, जो इनका एक धड़ा है या जो भी इनके फॉलोअर्स हैं फॉलो करें, अच्छा कर रहे हैं, बोले। हमने सोचा कि लोग जो आत्मनिर्भर हैं वो दिखते कहाँ हैं, उनको दिखाने का कोई सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट कितना भी पैसा खर्च कर ले, फ्री इवेंट्स लगा दे, फ्री पब्लिसिटी कर दे, लेकिन और भी तो बिजनेसेस हैं, कैसे आएंगे? तो हमने सोचा क्यों ना इनके लिए एक सिस्टम क्रिएट करें। अभी मतलब आत्मनिर्भर ही है और ना सेवा हब है, बस एक नाम है आत्मनिर्भर। तो इन आत्मनिर्भर लोगों को ऐसा क्या सिस्टम बना के दिया जाए तो हम उस पर काम करें, और उसमें ही फिर ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री आया, फिर ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग आई, कन्वेंशनल मार्केटिंग आई, डोर टू डोर, सारी चीज़ें एक एक करके पड़ी गई। क्योंकि बट ऑब्वियस मैंने बोला जब कोविड था तो सबके पास टाइम था, मेरे को कम से कम 3 से 4 घंटे स्टडी करने में मिल जाते थे, कई रिपोर्ट्स उठाता था, नाम सारी याद नहीं है लेकिन 1-2 है, डेंसू
एक्सचेंज फॉर मीडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया कि 18 के पहले अराउंड 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री। आज की डेट में ये 3 लाख करोड़ से ऊपर है, जिसमें ये जैसे ये पॉडकास्ट हो गए, तो पहले पॉडकास्ट तो होते नहीं थे, तो ये भी एक मार्केटिंग की जैसे वो रिपोर्ट्स थी डेंसू की एक्सचेंज फॉर मीडिया, उसमें 18 की जो रिपोर्ट्स थी वो पूरी आती थी और आप उनको अच्छे से पढ़ सकते थे, क्योंकि उस समय डिजिटल मार्केटिंग का परसेंटेज जो था मार्केट में हार्डली 10% लोग डिजिटल मार्केटिंग करते थे। ये कोविड के पहले का बता रहा हूँ, अभी तो कुछ अलग नंबर्स हैं इसके। उस समय के स्टैटिक्स ये थे कि 10% लोग ही डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, 80% के आसपास सारा ये अपना टेलीविजन ऐड जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उसमें जाता था, और जो बच गया 10% उसमें ये सारे आउटडोर विजिटिंग कार्ड और जितने बिल बोर्ड ये सब का नंबर 10% था। तो वो बाकायदा वो रिपोर्ट मैंने पूरी पढ़ी है, किस तरीके से ईयर बाय ईयर ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो इन सबको जब देखा तब ये लगा कि नहीं यार, एडवर्टाइजमेंट जरूरी है, आत्मनिर्भर तो वो है, एडवर्टाइज नहीं करेगा तो उसको जानेगा कौन, मार्केट नहीं करेगा तो जानेगा कहाँ, तो वो करेगा कैसे। अब उसके पास उतना बजट नहीं है, तो इस पे भी देखा, लोगों के बजटिंग कॉस्ट भी देखी कि लोग कितना खर्चा करते हैं। तो उस समय मैं सर्वे नहीं कर पाया था। अच्छा। मेरे स्टार्टअप बाकी स्टार्टअप से बहुत अलग है, क्योंकि लोग अगर कोई स्टार्टअप आज की डेट में आइडिया लेके आता है तो पहले वो उसको टेस्ट करता है, फिर उसके बाद प्रोटोटाइप बनाता है, फिर MVP बनाता है, कई चीज़ों के एनालिसिस के बाद वो मार्केट में उतरता है। अब हम तो कोविड में थे, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, तो हमने तो बस घर में ही जो हो सकता था, जो पढ़ लिया, जो समझ लिया, जो जितना अच्छा नॉलेज हम ले पाए, वो लेने के बाद हमें समझ आया कि भाई सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही है लोगों को पहुंचाने के लिए। तो उस बेसिस पे कैसे होगा, फिर जो सारे मैंने जैसे बताया कि सारे मोड्स पढ़े, किस किस मोड में किस तरीके, फिर उसमें ही आया कि यार ये आत्मनिर्भर लोग वीडियो क्यों नहीं करते भाई, वीडियो करेंगे जो जेन्युइनली आत्मनिर्भर हैं, हाँ वीडियो कर लेते हैं, वीडियो शेयर कर लो। तो भाई ठीक है, वीडियो नहीं, तो फिर उसमें देखा भाई लोग वीडियो पे ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं, चलो कर दिया तो करेंगे कहाँ। तो वो वाला एस्पेक्ट भी था कि लोगों के पास स्किल नहीं है, 80% लोगों की बात कर रहा हूँ मैं भी। तो ये लोग वैसे भी उतनी मार्केटिंग नहीं कर सकते थे, ये 10% में ही आते हैं। ये वो लोग नहीं हैं कि जो डिजिटल में थे और जो TV या बड़े बड़े ब्रांड्स में जाते हैं। ये लोग थोड़ा बहुत जो अपना खर्चा था वो अराउंड 10% जो है उसमें ही आते थे। बट आज की डेट में 5 से 6 साल हो गए हैं, हम 25 मतलब जो हमारा अभी 25 में है हम, तो ये चेंज हो गया है। अब 50 to 70% के बीच में लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। उसके बाद TV और जो टेलीविज़न और इन सब का जो एडवर्टाइज, ये थोड़ा परसेंटेज कम हो गया है, और 10% जो मैं आपको कह रहा हूँ वो वही का वही है। अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ ये चेंज नहीं हुआ है, बस जो डिजिटल वाला पार्ट था वो ब्रांड्स ने चेंज कर दिया, और कुछ लोग जिनके पास पावर नहीं थी TV पे जाने के लिए, उन्होंने थोड़ा खर्चा करके डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू कर दी। बस यही थोड़ा, मतलब आप समझो बॉल यहाँ से उठा के वहाँ गई है, लेकिन अभी भी 80% के पास वो है ही नहीं है कि भाई वो एजेंसी हायर कर ले, अपनी मार्केटिंग कर ले। एट द एंड तो उसको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमने उस टाइम मुझे लगा कि क्यों ना इनके लिए एक वीडियो वाला पावर हो, एक एरिया हो जहाँ पे उसका मतलब एरिया में, अभी तो प्लेटफॉर्म बन गया है, लेकिन उस समय एक जगह हो जहाँ पे हो। तब आया कि भैया एक वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट पे लोगों से कहेंगे वीडियो डालो और अपने बिजनेस को प्रमोट करो। तो लोगों, मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स थे आज की डेट में भी हैं, उन्होंने उस समय बोला यार कौन देखेगा वीडियो इन लोगों का, क्यों देखेगा कोई, किसको क्या ज़रूरत है। और हमने कहा चलो ठीक है, जो देखेगा उसको हम कैशबैक दे देंगे। और शगुन नाम अलग है, लेकिन उस समय आया कैशबैक दे, क्योंकि रिसर्च चल रही है अभी, तो घर पे बैठे हैं, बात चल रही है कि भाई कैसे करना है। तो उसमें आया कि भाई इनको कैशबैक दे देंगे। तो कुछ जो क्वेश्चन कर रहे थे उनको 2 मिनट के लिए पॉज हो गए, मतलब वो मेरे से थोड़ी देर के लिए सहमत हो गए, फिर वो चेंज हो गए कि नहीं यार कैसे, कितना पैसा दे दोगे, वो तो पैसे दे ही नहीं रहे, तो कैसे पैसे दे देंगे। तो हमने और कोई जो दे रहा है वो और वीडियो डाल सकता है, तो हमने कहा नहीं, हम एक ही वीडियो डालने देंगे। वो मतलब लोगों ने कहा कि भाई यूट्यूब पे डाल देगा, इंस्टाग्राम पे डाल देगा, क्योंकि इसी टाइम इंस्टाग्राम थोड़ा पॉपुलर होना शुरू हो गया था। कोविड के टाइम पे ही लोग घर में खाना बना रहे हैं और रील्स बन रही हैं, तो भाई वहाँ डाल देगा, तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे क्यों डालेगा। तो हमने कहा बात तो सही है, तो हमने कहा हम एक ही अलाउ करेंगे, हम एक से ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे। अभी प्रोडक्ट बना नहीं, अभी सब मंथन चल रहा है क्योंकि चीज़ें इस तरीके से हैं। तो भाई ठीक है। तो एक मित्र था जॉब से पहले, जब भी मैं कोई आइडिया लेता था, अबे तुम नीति आयोग में लेटर लिखो, ये तुमको करना है ना। तो अब मैं तो उस समय जॉब में था, तो हर बार वो यही कह देता था नीति आयोग को लेटर लिखो, आइडिया अच्छा है, नीति आयोग को लेटर। सबके ग्रुप में एक होता है जरूर। तो अब उसने उस समय क्या बोला, चलो एक काम करो, इस पे काम करो। उसने इस बार नहीं बोला कि नीति आयोग में लेटर लिखो, उसने बोला चलो इस पे काम करो। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो वो सारा रिसर्च वर्क इसके पीछे आया, मतलब पॉइंट कैसे शुरू हुआ, आत्मनिर्भर भारत, सब जून का महीना था फर्स्ट वेव के टाइम पे। तो वहाँ से लेके ये चीज़ें चलती रही, देखा सिस्टम बनाएंगे। तो उसने कहा चल तू कोडिंग सीख। अब मैं तो ठहरा इलेक्ट्रिकल का बच्चा, पूरा
अभी राइट नाउ 12 ईयर का मेरा पावर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जी, तो उस जी। समय भी 8-9 ईयर्स तो हो ही चुके थे, नहीं 5 ईयर्स बैक तो 7 to 6 तो हो ही चुके थे। तो हमने कहा चलो सीखते हैं, जावा सीखते हैं। तो जो यूट्यूब पे बढ़िया अच्छे चैनल्स होते हैं ढूंढे, नोट्स बनाना शुरू किए कि यार ये चीज़ कैसे होगी। शुरू के 10 तक तो अच्छा चला, 10वें से समझ में आया कि नहीं यार, इस एपिसोड के बाद वाला अपना काम नहीं है। अगर हम यही सीखने में लग गए तो पूरा हमारा साल निकल जाएगा और हम अपने आइडिया से निकल के सिर्फ सीखने में चले जाएंगे। सही बात तो है। हमने उसको वहाँ ड्रॉप किया। अब बट ढूंढते यू हैव हैं। लर्नड इनफ हाँ, कि कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। हाँ, तो मेरे को समझ में That आ is गया very कि important. उसके जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो जहाँ से वो हट रहे हैं, जहाँ से आप हट रहे हो, वो जहाँ तक गए हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज क्या है कि एफिशिएंसी नहीं आएगी फिर। नहीं, उस समय सच में मैंने नोट्स हाँ, बनाए थे, अभी भी मेरे पास वो हम्म, रजिस्टर्ड है जिसमें मैंने बाकायदा लिखा था कि कैसे चीज़ें होती हैं। बट फिर लगा कि नहीं यार, ये इसका कोई अलग रोल होगा, हर काम आप नहीं कर सकते। सही बात है। तो उसके बाद मैंने फिर ऑनलाइन सर्चिंग शुरू की कि अपवर्क हुआ, फीवर हुआ, कि भाई कहाँ से मेरे को एक अच्छा सा डेवलपर मिलेगा। तो जनरली फिर हमने अपवर्क फीवर से एक बंदा ढूंढा, उसने कहा हम फुल स्टैक डेवलपर हैं, अच्छी सी डील बन गई। नवंबर दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि चलिए प्रोडक्ट लेके आते हैं, 3 महीने में आ जाएगा। हमने सोचा कोविड 1 है, चला जाएगा, अभी तो सेकंड और थर्ड तो आना बाकी था। तो उस समय कहा ठीक है 3 महीने में प्रोडक्ट आएगा, देख लेंगे, टेस्ट करके देख लेंगे, अभी तो सब ऐसा ही। तो वो करता जा रहा था। हम तो बिल्कुल नौसिखिए है, हमें ना बिज़नेस करने की आदत है, ना हमें कुछ पता है। हमने पैसे देना शुरू कर दिए, सारा खुद का पैसा, कहीं से कुछ नहीं आया। पिताजी के पास गए मांगने के लिए, तो पिताजी ने कहा अपना पैसा लगाओ। लॉजिकल है। तो मैंने पिताजी कहा भी तो ठीक है, बिजनेसमैन ही है। नहीं बिजनेसमैन नहीं है, वो रिटायर्ड है। तो उन्होंने कहा अपना पैसा लगाओ। तो मैंने कहा हाँ सही बात है, पहले हम अपना बर्न करके देखते हैं। तो हमने लगाना शुरू किया, 5,000 10,000 हफ्ते वो पेमेंट मांगता था, टेस्टिंग करके कुछ दिखाता था, हाँ भाई काम हो रहा है, खुशी हो रही है, पर देते जा रहे हैं। जहाँ 3 महीने निकले, सेकंड कोविड आ गया। अच्छा। उसके बाद उसने बोला सर ये परेशानी हो रही है, तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बिज़नेस फील्ड से बिल्कुल भी नहीं हूँ, स्टार्टअप करने का कुछ मन नहीं था। वो तो जो बोलते हैं ना कि आप रास्ता पकड़ लेते हो तो कहीं ना कहीं पहुँच जाते हो, तो मैं आज आपके यहाँ पहुँच गया। तो वो उस टाइम ऐसा हुआ कि हमने उसको मौका दिया ह्यूमैनिटी के तरीके से, कि वो बोलता था कि आप क्या करना है सर, मेरा तबीयत ख़राब है, खांसी आ रही है। तो हमने कहा चलो ठीक है। और कोविड 2 में बहुत कुछ हुआ था, हमारी फैमिली में भी कई लाइफ गई। माहौल ऐसा था कि प्रोडक्ट छोड़ के अपन सही बात उस पर आ गए थे मैं। तो ये जब चलता रहा, तो उसके बीच में भी वो हफ्ते टू हफ्ते कुछ ना कुछ करता था। ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा मैं पैसा दे चुका था। अच्छा। तो मुझे पैसों की फिक्र नहीं थी। बंदे ने बोला मेरे को सेकंड कोविड हो गया, वैक्सीन लग गया, फिर से हो गया। तो जो वो उस टाइम का जो सीन था ना, डर भी था वो मन में, हाँ। मेरे स्टार्टअप पे बिल्कुल नहीं था, उस पे था। बट मैं पैरेलली अपनी लर्निंग भी करता जा रहा था कि कैसे अपने आप को एक्सपांड करना। मैंने कुछ टाइम का है, ये निकल जाएगा, फिर हम आगे कर लेंगे। तो अपनी लर्निंग साइड में चल रही थी। फिर जाते जाते सितंबर आया। सितंबर में एक पॉइंट था मेरे सिस्टम में, अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं ना तो आपको शगुन मिलता है, लेकिन पूरा सुनना पड़ेगा तब मिलेगा, स्किप करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो इस पॉइंट पे मैंने टेस्टिंग की, मेरे को 11 पैसा नहीं आया, हम 11 पैसा देते हैं। तो मैंने सोचा यार इसको तो मैंने भर भर के इतना समझाया कि ये वाला जो रास्ता है यहाँ ख़त्म होगा, ये वापस क्यों नहीं आ रहा। तब मेरे को डाउट हुआ कि यार ये बंदा कर क्यों नहीं पा रहा है। ए बोल रहा हूँ, ए डिलीवरी नहीं हो रहा है, कभी बी आता है, कभी सी आता है, कभी डी आता है। उसके बाद फिर गायब, फिर फ़ोन लाया सर नहीं है, फिर गायब। तो ऐसे ऐसे करते करते अक्टूबर आ गया। तब मैंने उस टाइम थोड़ा रिसर्च की तो पता चला इस भाई की एक पूरी टीम है 26 लोगों की। अच्छा। और मुझसे बोला था कि मैं अकेला हूँ और एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। अब आप सोचिए ये कितना है। बट मैंने उसको सोशल मीडिया के थ्रू पकड़ा, खुद ही ने सर्वेलेंस किया, क्योंकि मैं पास्ट में जिस डिपार्टमेंट था वहाँ मैं इन्फोर्समेंट में था। अच्छा। और सर्विस डिपार्टमेंट था, तो चोरी पकड़ना हमारा काम होता था। तो एनर्जी मीटर की। अच्छा। तो इस तरीके से पूरा सोशल मीडिया पे मैंने, क्योंकि मुझे सिर्फ उसका एक बार का फेस याद है, वो मिला भी था, मैं गया भी था। अभी बोलने की जरूरत नहीं उसके नाम की, अब कैसा कर रहा है वो अपना काम जैसा कर रहा होगा। बट उसको उस फेस से मैंने ढूंढा, पता चला ये तो पार्टी एंजॉय कर रहा है, घूम रहा है, बस मेरे सामने ही कर देता है, खास देता है। फिर उसके बाद एक फ्रेंड से मैंने कॉल लगवाया, तो उस फ्रेंड ने कहा कि हमने आपका नंबर मिला है, हम एक प्रोजेक्ट बनवा चुके। तो उन्होंने वॉइस पूरा रिकॉर्ड किया, कोई खांसी नहीं बीच में। फिर 2 दिन बाद मैंने लगाया, खांस रहा है। तो वो होता है ना कि एक ट्रस्ट ज़ीरो हो गया। बट फिर भी हमने ऑलमोस्ट जो पैसा दे दिया था, अब हमें प्रोडक्ट तो चाहिए भाई, अब यहाँ तो कोई सहारा नहीं, पिताजी अलग मारेंगे। तो हमने उसको मौका दिया। नवंबर में मैं उसके ऑफिस गया, शॉक, लिटरली शॉक, यार ये कैसे आ गया। इसको तो मैंने ना ऑफिस का एड्रेस दिया था, इसने सब सोशल मीडिया से खोल के आ गया। मैंने उसको फिर भी मौका दिया, मैंने कहा आप ये मेरे को डिलीवर कर दो। उसने बोला सर ये पैसा है। मैं इतना कि मैंने थोड़ा और दे दिया, क्योंकि मेरा ही लगा था, तो मैंने कहा चलो तू दे दे। लेकिन वो 3 दिन मिलने के बाद, ऑफिस में बैठने के बाद, उसने मुझे फिर डिलीवर नहीं किया। अच्छा। उसके बाद दिसंबर में मैं 10 दिन की छुट्टी लेके उसके ऑफिस में ही बैठ गया कि भाई आप कर दो,
मुझे चाहिए। हाँ, हाँ। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अब बहुत लंबी कहानी है सर, उसके लिए तो कितना रोने गाने से कोई मतलब नहीं है, बट वो जो पूरा मेरा साल था वो इस तरीके से निकला कि आप पूछो मत। मैंने इतने बड़े लूजर क्यों होते हैं सॉफ्टवेयर वाले, मेरी समझ में नहीं आता, इनको क्या मिलता है ये सब सर करके? आज की डेट हमारे यहाँ भी याद है कौन सा प्रोडक्ट हमने बनवाया था वो, जिसपे सीआरएम बनवाया था, उसमें नौकरी का डेटा डाल, नौकरी टाइप के मैं वही बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत सीखते हैं लोग, हम्म, उसके बाद प्रोजेक्ट उठा लेते हैं हम्म, ऑनलाइन। उसके बाद जितना बन सका कर दिया, जहाँ नहीं बना छोड़ दिया। अब आप लगाते रहो फ़ोन, 20,000 के लिए आप कहाँ ढूंढोगे उसको ऑनलाइन? वो तो देखो सर, हम वेले थे, हम तो मतलब एक तरीके से ऐसे लड़के थे कि हम कुछ भी करने को रेडी रहते हैं हमेशा। तो इस वजह से हमने उसको ढूंढ लिया, और कोई होता तो ढूंढ ही नहीं पाता। सही बात और है। मैं अपने आप को शाबाशी नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम था तो मैंने ढूंढ लिया, मेरे को नॉलेज था मैंने ढूंढ लिया। मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में इतनी सारी चीज़ें हुई कि मैंने उस चीज़ को यूटिलाइज़ किया, अपना जो लर्निंग है उसको यूटिलाइज़ किया। तो मैंने उसको यूटिलाइज़ करके दिसंबर 21 में मैंने भाई को बोला कि अगले 10 दिन में मुझे प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि वो बोल चुका था प्रोडक्ट रेडी है। मैंने कोई कॉल नहीं किया। 10 जनवरी 22 को मैंने उसको लीगल लेटर भेजा। उसका फ़ोन आया, सर ये लेटर आया। तो मैंने कहा हाँ ठीक है सर, प्रोडक्ट तो रेडी है, आप टेस्टिंग करा लीजिए, सब रेडी है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं है, जो है तो अब ये है। उसने कहा मैं तो कुछ नहीं दूंगा। वो अलग अलग क्लॉज बने हुए थे, 45 दिन का टाइम होता है। उसी टाइम जो मेरा एक फ्रेंड है उसने अपनी टीम लगा के प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जनवरी से 3 महीने में मेरा प्रोडक्ट रेडी हो गया। और वो 1 साल से टाइम वेस्ट कर रहा था। 1-1.5 साल टाइम वेस्ट, मैन पावर वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, मेरा पेशेंस वो चेक कर रहा था। उसे मालूम नहीं है कि वो किससे बैठ के कर रहा है, जिसका पेशेंस उससे भी ज़्यादा है। वो आज भी सोचता होगा गलती कर दी, क्योंकि अगर मैं उसके साथ रहता ना तो कम से कम मैं 20-25 लाख और खर्चा कर चुका होता, और प्रोडक्ट मुझे अभी भी नहीं मिलता। तो उसके बाद मेरा प्रोडक्ट लाइव हुआ। 3 महीने में मैंने लास्ट में उसका फ़ोन आया कि सर सेटलमेंट कर लेते। मैंने कहा दीजिए आप पैसा। तो मैं चाहता तो उसको ले जाता। उसने आधार फॉर्जरी किया हुआ था, अपने टीममेट का आधार लगा के नाम चेंज करके उसने आधार दिया था। अच्छा। अब आप पर्सनली मैं अपना आधार दे दूं तो आप चेक नहीं करोगे, तो ऑनलाइन कैसे होगा? अब सर जब वही मतलब एक बिजनेसमैन जब नहीं जान, बिजनेसमैन को तो सब पता होता है, नॉर्मल व्यक्ति को नहीं पता होता है। तो हम वो नॉर्मल व्यक्ति थे जिसे कुछ नहीं पता। कोई भी आके बेवकूफ़ बना जाए बन जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि बिजनेस कैसे किया जाता है। तो वो उस चीज़ ऐसी हुई, वो पकड़ी गई सितंबर में, जो मैंने आपको बताया कि यार ये आधार गलत है, हर चीज़ गलत है। तब उसने कुछ अमाउंट हमारा वापस करा, थोड़ा पेनल्टी लगी थी वो उसने वापस की। फिर हमने नए सिरे से नया कोडिंग करके प्रोडक्ट 11 अप्रैल 2022 में लाइव किया। मुझे एक बात बताइए, एफिशिएंसी का कितना फ़र्क पड़ता है अगर कोई बढ़िया इंजीनियर बना रहा है, कोड लिख रहा है, या कोई ऐसे घटिया इंजीनियर कोड लिख रहा है? एफिशिएंसी आप कितना इम्पैक्ट सर किसी का कोई पैरामीटर नहीं है ना, आप उससे पोर्टफोलियो बनाओगे। आजकल सीवी तो लोग ChatGPT से बना रहे हैं, तो पोर्टफोलियो बनाने में क्या आप कैसे बोलोगे नहीं मैंने उस फलाना फलाना प्राइवेट लिमिटेड से किया है? तो आप उसको फ़ोन भी लगाओगे तो वो यही कहेगा हमारी कंपनी इसकी पॉलिसी हम डिस्क्लोज नहीं करते। तो कोई चेक भी नहीं करता। तो सही चीज़ सही एजेंसी को पकड़ना ये भी एक बड़ा टास्क है। कैन यू प्ले कपल ऑफ वीडियोस फ्रॉम सेवा हब? लेट्स सी हाउ दे आर। ओके, सेवा हब नाम कैसे आया? सेवा हब जो मेरा एक फ्रेंड है, जो स्टार्टिंग में हम डिस्कशन कर रहे थे, उसने आत्मनिर्भर तो हमने लाया, तो सेवा से सामर्थ्य ई विक्रेता आत्मनिर्भर। अच्छा जी। क्योंकि हम विक्रेतास की बात कर रहे हैं तो वो एक्चुअली थोड़ा कैची बनाना था, तो इसलिए वो सेवा होगा। एक्चुअली हम कोई NGO नहीं है, जस्ट फॉर ई विक्रेता, कि हम इसको इंटरनेट में लाना चाहते हैं आत्मनिर्भर लोगों को, और सामर्थ्य करना था तो हमें मिल नहीं रहा था, तो हमने उसको सामर्थ्य कर दिया, क्योंकि वो हमें नाम भी चाहिए था कि हमारा ट्रेडमार्क है, हमारे उससे रहे। तो सामर्थ्य ई विक्रेता आत्मनिर्भर इस नाम से हुआ, और उसमें मैंने वैल्यू ऐड किया हब, क्योंकि ये वीडियो बेस्ड रहेगा। क्योंकि हब बहुत सारे आपने सुने होंगे, स्पॉट हब है या और भी हब XYZ प्लेटफॉर्म है, तो उनमें वीडियोस ही होते हैं ज़्यादातर, मैक्सिमम। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसको एक सेवा हब नाम से प्रोडक्ट रखें। तो ये अराउंड 6 to 7 मंथ बाद नाम बना था। अच्छा, पहले नहीं बना? पहले नहीं बना था, पहले वही रिसर्च पेपर कि भाई ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ हम सर्वे नहीं कर रहे ना सर। तो जो अप्रैल में हमारा लाइव हुआ था उसके पहले मैंने 15 दिन पहले सर्वे भी किया था। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मेरे एक दोस्त ने जो बोलता था ना कि कोई नहीं देखेगा, उसने कहा यार तुमने सर्वे तो किया नहीं, प्रोडक्ट तो लेके आ रहे हो। कुछ लोगों ने कहा भैया पैसे वापस मिल गए, अब छोड़ो, पैसे तो आ गए ना तुम्हारे, अब क्यों दोबारा करना चाह रहे हो? हो गया तुम्हारा शौक जितना था बनाने का, देख लिया, पैसे वापस आ गए, अब छोड़ दो, अपनी जॉब करो। जॉब अभी चल रही है सर। अच्छा। अभी क्योंकि सर कोविड में तो कोई सब वर्क फ्रॉम होम थे, तो जॉब पे कोई इम्पैक्ट था नहीं हमारा, अभी कोई रेवेन्यू नहीं था, कुछ नहीं था। तो इस वजह से हमने सर्वे किया मार्केट में। मैंने लोगों के पास गए, एक पूरा क्वेश्चनरीज बनाई, उनसे पूछा कि सर आप क्या क्वेश्चन थे उसमें? यही कि आप अपने बिजनेस को कैसे डिजिटली ले जा रहे हो, मार्केटिंग में क्या यूज करते हो। तो वही नॉर्मल जवाब, YouTube पे डाल रहे हैं, Instagram पे डाल रहे हैं। नहीं, वो लोगों से, वो ऐसे लोग थे ही नहीं ना। अच्छा, ये कुछ भी नहीं कर रहे? ये 80% लोग हैं ना सर। अभी देखो मैं 20% पे नहीं आ रहा हूँ, वो 80% जो लोग नहीं करते थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हार्डवेयर वाला हुआ, लिटरली बोल रहे हैं कुछ नहीं करते? नहीं करते हैं, 500 का खर्चा होता है, बोर्ड बनवा लेते हैं। अच्छा। विजिटिंग कार्ड टेबल पे पड़े, हाँ ये बस देने के लिए पड़े, किसी ने मांग लिया तो दे देते हैं। तो ओवरऑल हमने जब समरी निकाली
100 ही लोगों का किया था मैंने, बहुत बड़ा सर्वे नहीं किया हाँ, था, हाँ, हाँ, क्योंकि 100 मार्केट में वैसे ही है, हाँ, हाँ, तो किसी एक से पूछना और 100 लोगों से पूछना हाँ, हाँ, टाइम true, वेस्ट है I सर। agree, हाँ, I क्योंकि agree. सारे एक सैलून वाला भी लो आप, हम्म, 2 सैलून वाले, टीचर से पूछो, आप टेलर से पूछो कि भाई आप वीडियो मार्केटिंग पे क्या सोचते हैं, अरे सर हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हमारे यहीं शॉप है, यहीं के लोग हैं, यहीं आके कर लेते हैं। तो ऐसे 10-15 क्वेश्चंस थे अच्छे, अब अभी याद नहीं है सर, लेकिन बेसिक उससे हमने कंक्लूजन जी, जी, निकाला जी, हाँ, हाँ. कि मार्केट में लोग 1000 रुपये का एक्सपेंस साल में करते ही है, मतलब उनका बजट 1000 से ज़्यादा नहीं है। तो जो भी हमें प्रोडक्ट बनाना है उसका प्राइस 1000 से कम ही कम होना होना चाहिए, चाहिए, सही बात 1000 है. से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम्म. तो कई लोग जब थे तो उन्होंने, जब हमने प्रोडक्ट लाइव किया तो उन्होंने पूछा कि ये तो हम सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, ट्रू. तो हमने बोला कि ठीक है, एक वीडियो वहाँ डाल दो और बंद कर दो। कहते बंद क्यों कर दें? मैंने कहा हमारा सिस्टम वही है, आप एक ही वीडियो डाल के बंद कर सकते हो, आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वीडियो पूरे साल में कितनी चलती है आप वो देखिएगा, और हमारे सिस्टम में जो चलती है आप वो देखिएगा। आपको मेरे ऐप का गुलाम नहीं बनना. हाँ, अरे सर उनका यही प्रॉब्लम है कि हम आपको पैसे इंस्टाग्राम की प्रॉब्लम भी यही है ना कि अगर आप डाल रहे हो तो उसे गुलाम बन के लगातार उसको पुश करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो. सर इंस्टाग्राम और जो अदर सोशल मीडिया है अच्छे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लोगों को बिजनेस उनसे मिला है, लेकिन मैं उन 80% की बात कर रहा हूँ, उनको मिलेगा ही नहीं, ना उनके पास स्किल है, ना वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ना वो चीज़ें बना के रेगुलरली कर सकते हैं। वो बेसिक बिजनेस करना जानते हैं अपनी शॉप पे बैठ के, और वो खर्चा मैंने बताया शॉर्ट खर्चा है, उन्हें उतने में ही उनको हमें एक्सपोजर देना है। तो इस वजह से हमने एक ही वीडियो रखा, और स्टार्टिंग में मैंने फ्री रखा था कि कोई भी अपनी लिस्टिंग अगर प्लेटफॉर्म पे करना चाहता है ना, तो एक वीडियो डाले फ्री है, उसको कुछ पे नहीं करना है। बट फर्दर जब हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी तब लोगों ने बोला कि नहीं फ्री मत करो, तो हमने कहा चलो ठीक है 51, नहीं हमने 51 कर दिया। तो बोले अरे तुमने क्या किया, कहाँ 0 और कहाँ 51 रुपये। मैंने कहा 51 ही रहेगा। कई इंक्यूबेशन के मेंटोर मुझसे नाराज़ है, वो ये कहते हैं यार तुम सेवा करने, नाम तो ठीक रखा लिया लेकिन सेवा करने नहीं आए, बिजनेस करने आए हो। मैंने कहा मैं बिजनेसमैन हूँ ही नहीं, मेरे को मालूम है मार्केट के पास पैसा नहीं है, तो मैं कितना कम से कम 1000 रुपये तो लो। मैंने कहा लेना ही नहीं है 51 रुपये, आप कुछ भी बोलो मैं चेंज कर दूंगा सिस्टम में, लेकिन प्राइसिंग चेंज नहीं होगी। फिर जब हमने अभी कंपनी बनाया, नवंबर में इनकॉर्पोरेट किया है, इंडी हब 51 के नाम से रखा है, तो हमने MCA में दिया है कि 51 रुपीज़ में हम लोगों को वीडियो मार्केटिंग कराएंगे। अब इस रेंज में मार्केट में कोई प्लेयर ही नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आ नहीं सकते, बट है ही नहीं, कोई भी एजेंसी 51 रुपये में मार्केटिंग नहीं कराएगी। उसके बाद ROI भी चाहिए, दूसरी चीज़ें भी चाहिए, मैनेज भी चाहिए, CRM भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ होती हैं कनेक्ट करने, हम वो सब उसको 51 में दे रहे हैं। तो आप एक वीडियो चेक करें, ये आज की वीडियोज़ हैं, हाँ. ये इस तरीके से रिकॉर्ड होती हैं। हेलो, मेरा नाम शशि है, मैं स्नेह फूड्स से बात कर रही हूँ। मेरा एड्रेस है सहिता विहार, मदनपुर खादर, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9958037809। मैंने पहले अपना टिफिन सेंटर स्टार्ट किया था, फिर मैं बैंकिंग लाइन से जुड़ी, जॉब किया, फिर 2024 में से मैंने अपना स्नेह फूड स्टार्ट किया, क्योंकि फूड मेरा पैशन है और खाना बना के खाना खिलाने से मुझे बहुत सुकून मिलता है और मैं खुश होती हूँ जी। मैंने जो स्टार्ट किया ये स्नेह फूड का बिज़नेस, ये बेसिकली मैं जो जॉब करते हैं, गर्ल्स होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, जिन्हें घर का खाना मिलता नहीं है, जो मिलता है तो वो काफ़ी एडल्टरेट फूड होता है, इसलिए मैंने घर का खाना देना शुरू किया। और जो मैं रॉ मटेरियल यूज़ करती हूँ या लगाती हूँ वो बिल्कुल हेल्दी होता है, जैसे कि राइस की जो क्वालिटी है वो हाई होती है, और जो पनीर जो मैं यूज़ करती हूँ वो उसका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होता है। वो सब्जी वगैरह होते हैं उसको पहले विनेगर और सॉल्ट से क्लीन करके मैं बनाती हूँ, और जो स्पाइसेस होते हैं वो स्पाइसेस को मैं घर में ही रोस्ट करती हूँ, फिर ग्राइंड करती हूँ, जिसमें कि उसके फ्लेवर इन्हांस होती है। प्लस मैं अपने हर वेजिटेबल, हर खाने, हर सब्जी में मैं हींग यूज़ करती हूँ अच्छे क्वालिटी की, और जो मैं रोटी बनाती हूँ तो उसमें मेरा अजवाइन और सॉल्ट जाता है, और सारी क्वालिटी मेरी जो होती है वो हाई क्वालिटी की होती है। और ऑयल की बात है तो ऑयल में जो धारा मस्टर्ड ऑयल है मैं वो यूज़ करती हूँ, और जो रिफाइंड ऑयल होता है मेरा वो सफोला गोल्ड होता है या सफोला एक्टिव होता है। आप जो स्नेह फूड है, जो जिस चीज़ को वो आगे बढ़ाना चाहती है वो बेसिकली हेल्दी फूड है। अभी मेरे पास थाली के ऑप्शन है, जैसे कि थाली है प्लस स्मॉल कॉम्बो मैंने रखा हुआ है, सुपर सेवर मील रखा हुआ है। अगर आपको अलग से कुछ चाहिए होगा तो वो स्टेट वाइज भी मैं बनाती हूँ और उसमें ऐड भी कर सकती हूँ मैं, और अगर आपको रीजनल फूड चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड करवाती हूँ।
और अगर आपको मेन्यू चाहिए तो वो मैं व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकती हूँ। आप लोग चाहते हैं इंटरनेशनल कुजीन, वो भी मैं प्रोवाइड कराती हूँ। और जो मेरे स्पेशलिटीज़ है, बेसिकली मैं एडल्ट्रेशन, कलर, फूड और कुछ भी मेयोनीज वगैरह मैं ऐड नहीं करती हूँ। और मेरा जो ये स्नेह फूड है वो फसाई लाइसेंस इसमें लिया है मैंने। साथ ही ये जोमेटो में भी है और मैजिक पेन में भी है। कुछ कारणवश मैंने इसे रोक के रखा हुआ है। जैसे ये स्टार्ट होगा, पहले तो तालियां बजा लो यार, क्योंकि ना यू नो व्हाई आई एम क्लैपिंग। मैं जो आप क्लैप कर रहा हूँ उसके पीछे मेरा रीजन इमोशनल है, क्योंकि इनको प्लेटफॉर्म देना इटसेल्फ इज अ बिग नहीं डील। अभी आपने देखा ये वीडियो, हाँ, आप इतनी देर से जब ये देख रहे थे तो कभी बीच में लगा होगा बैक कर देते हैं? नहीं 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 बहुतों को लगता है सर। हाँ 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 हाँ। तो यही है हमारे इंडिया के लोग, हाँ। बिजनेस चाहिए। और कितनी ईमानदार है ये बंदी, नहीं, शी इज नॉट इवन फेकिंग एनीथिंग। नहीं तो She's upfront, इस तरीके के आपको वीडियोस मिलेंगे। हाँ हाँ। और ये सारे 51 रुपीज़ की वीडियोस हैं और ये लाइफ टाइम सेवा हब पर लाइव रहेंगे। हमारा सर्वर कॉस्ट भी नहीं निकलेगा सर, बट इनको अगर बिजनेस मिल गया तो हमारा जो मेन सब्सक्रिप्शंस है या हमारा एडसेंस है ये वो यूटिलाइज करेंगे तो हमें फिर बेनिफिट आएगा। बट अगर ये इनको लाइफ में लगता है कि नहीं हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारा कोई स्पैम कॉल नहीं होता है, हमारी कोई एजेंट्स नहीं होते हैं कि अपना नंबर बनाने के लिए इनको कॉल करेंगे कि मैडम आप सब्सक्रिप्शंस ले लीजिए। प्योर इनके हाथ में एक्सेस है। जैसे आप OTT का सब्सक्रिप्शन लेते हैं वैसे ही आप प्रॉपर सब्सक्रिप्शन लीजिए। सारा डिजिटली पेमेंट है, कोई कैश डीलिंग नहीं है। तो इस तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकती हैं। सबसे अच्छी बात जो इनको देख रहा होगा ना, अगर वो पूरा देखेगा तो उसे वही 11 पैसा शगुन मिलेगा। तो हमारे पास ROI भी अच्छा आएगा कि अगर मान लो 100 लोगों ने सर्च किया सरिता विहार में कि होममेड फूड, तो इनका अगर वीडियो सेवा हब पर आ गया, लोगों ने आधा देख के स्किप कर दिया, तो हमें भी ऐसा यूज़र नहीं चाहिए। लेकिन अगर 100 लोगों ने देखा और 2 बिजनेस इनको मिल गए तो मैम कितनी खुश होंगी, या जो भी वहाँ बिजनेस होगा कि यार चलो हमारी मार्केटिंग भी चल रही है, मैं अपना काम भी फोकस पे कर पा रही हूँ, बजट भी नहीं है, कोई परेशान करने वाला भी नहीं है, पैसे दे दो ये दे दो वाला काम भी नहीं है और कोई एजेंसी भी नहीं है। तो इस तरीके के हम सारे बिजनेसेस पैन इंडिया लेवल पे सबको अपने इस सेवा पे लाना चाहते हैं। ये एक तरीके से मार्केट प्लेस रहेगा, वीडियो मार्केट प्लेस। यहाँ प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, यहाँ बिजनेसमैन होंगे, एजेंसीज होंगी, वो बताएंगे कि हम डिलीवर क्या कर सकते हैं। अगर वो 10x बोल रहे हैं तो बताना पड़ेगा, तो सामने वाला क्लाइंट बोलेगा भाई तू तो 10x बोल रहा था, तेरा तो 1x ही नहीं हो रहा। तो वो ऐसा वीडियो बना के डालेगा ही क्यों? तो वो सही चीज़ यूज़ करेगा, सही चीज़ बताएगा और सही ऑडियंस को हम कनेक्ट कराएंगे। और ये 11 पैसा जाता कैसे? जैसे मान लिया हमने, हमारे 11 पैसे कहाँ हैं? ये आप एनोनोमस यूज़र थे ना यार ये तो गलत बात है, हम तो हाँ, 11 आप पैसे कैश लेंगे आपसे। कैश कहाँ था? 1 रुपए का साइज तो इतना सा हो गया सर, 11 पैसा तो खत्म है। चलिए कोई नहीं, वो भी देखते हैं कैसे होगा। तो अभी क्या होता है कि लाइक यू हैव टू गो एंड लॉग इन। सर हमने सिस्टम ऐसा बनाया है कि मेन फोकस 11 पैसा नहीं है। जैसे आपने मुझे सुना, उसका थैंक यू 2 मिनट में क्यों बोलता हूँ। जैसे आप मार्केट पे कहीं निकलते हैं तो कोई सेल्समैन या कोई भी जो फील्ड प्राइड देता है, सर 2 मिनट बात कर सकते हैं, सर 2 मिनट ये सुनेंगे क्या, सर ये फॉर्म भर देंगे क्या, 2 मिनट ही मांगते हैं। तो हमने भी 2 ही मिनट का वीडियो बोला है। उसके बाद अगर आप सुन लेते तो बोला थैंक यू सो मच भैया। तो ये थैंक यू को हम एज अ 11 पैसा शगुन के नाम से दे रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में शगुन लगता है। तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं। हम ऐसे मोनेटाइज कर रखा है, लेकिन इसलिए नहीं कि आप वीडियोस देखते जाओगे, आप प्लेलिस्ट बना लोगे और सारे वीडियो चल जाएंगे कैश नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं। एक बार में एक ही वीडियो चलेगा और खत्म कर दिया तो फिर उसके बाद आपको बैक करना है, फिर चूज करना है, फिर सिलेक्ट करना है, फिर तो आपका इंटेंशन है बिजनेस देखने का तो ही वही बंदा आएगा। तो अगर जो इनकी व्यूअरशिप है ना, तो वो जेन्युइन ऑडियंस है साउथ दिल्ली की। मेरे को कोई मतलब नहीं है कि मैं इनके 1 लाख व्यू कर दूं। मैम कहेंगे 1 लाख लोगों ने देख लिया, एक कॉल नहीं आया, तो ऐसा व्यूअरशिप क्या काम का। तो इसलिए हमने कोई कमिटमेंट नहीं है, विजिबिलिटी जिसको चाहिए वो देखे। और ये सारा आगे जाके गूगल पे ही दिखेगा, इसलिए हमारा वेबसाइट है, हमारा ऐप भी है प्ले स्टोर पे। बट वो जो जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इसमें रिपोर्ट्स भी आती हैं, उनके लिए डाउनलोड्स का है। अदरवाइज आप हो, जैसे आपने कुछ सर्च किया नियर बाय रेस्टोरेंट, तो अभी क्या आता है स्विगी, जोमेटो, गूगल की लिस्टिंग। तो सिमिलरली आगे जाके हम भी आएंगे, क्योंकि हम भी अपना SEO कर रहे हैं, हम भी अपने आप को, हम तो कर सकते हैं ना, हम तो एक अच्छा स्टार्टअप है तो हमें करना है। बट ये मैम अपना SEO नहीं कर सकती। एक वीडियो कहाँ डालेंगे बताइए? इंस्टा पे कोई देखेगा? ये 3 सेकंड में थंब अप और डाउन होता है, तो इनको तो कोई सुनेगा ही नहीं। तो इसलिए ऐसे लोग जिनको कहीं जगह नहीं है, जगह है लेकिन प्रॉपर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, फोकस हाँ, अटेंशन तो नहीं, उसको हम दे रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि जैसे अमिताभ बच्चन या कोई भी सेलिब्रिटी या जिसको भी आप, जिनका ऐड टीवी में देखते हो, क्या ये लोग टीवी पे जा सकते हैं? चले जाएंगे, पैसा चाहिए इनको, पैसा चले देंगे तो चले जाएंगे। तो अगर सारे बिजनेसेस पैसा लगा के टीवी जाएंगे तो आप टीवी ओपन करोगे क्या? नहीं करोगे। क्या दिन भर तो ऐड ही आता रहता है। तो हमने क्या कहा है कि भाई जिसको ज़रूरत है वो आके देखे,
दिन भर रहने की पकड़ने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे सिस्टम पे इतना फुटफॉल है। हम्म, जो रिस्पॉन्स है, जो फुटफॉल है, वो जेन्युइन होना चाहिए। उस चीज़ को हम जेन्युइन बिजनेस लाके जेन्युइन बायर या कंज्यूमर से कनेक्ट कराते हैं, B2B या B2C। तो उस तरीके से हम इसको आगे लेके जाते हैं। इसका पूरा बेस ऑथेंटिक है। सही चीज़ आके लेके जाएंगे तो अच्छा बिल्डअप होगा। अगर हम फेक चीज़ें ऐड ऑन कर लेंगे, बैक हैंड से व्यू बढ़ा दूंगा सर, हाँ हाँ बिल्कुल इतना आसान है हाँ, सर। हाँ, हाँ, पर मैं ऐसा करता ही नहीं हूँ। अगर नहीं आ रहा व्यू, एक बार किसी ने बोल दिया सर 3 साल हो गए हैं, 500 ही व्यूअरशिप है। हम्म, तो मैंने कहा सर 500 लोग आपके एरिया में देखा है, हम्म, नहीं कम है, सोशल मीडिया पे तो ज़्यादा है। मैंने कहा जिस तरीके का वीडियो आपने डाला है ना, उसमें आपको वहाँ पे व्यूअरशिप कभी नहीं मिलता। उनके पीछे हॉर्न भी बज रहा है, नहीं पर पंखे आपको की तो आवाज़ भी आ रही है, फोकस्ड मिला हुआ है ना यार। फोकस में। फिर मैंने पूछा अच्छा आप कितनी बार सेवा हब पे आए? 3 बार। अब आप 3 सोचिए साल 3 साल में 3 बार आया व्यक्ति, और उसको हम हर महीने रिपोर्ट कार्ड भेजते हैं। ब्लैक कॉफी पियेंगे आप? नहीं अच्छा सॉरी, ठीक है सॉरी। 3 बार आया वो साल में अभी तक, मतलब जब से उसका वीडियो डला है। जी 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 सिर्फ अपना रिपोर्ट कार्ड ही देखने आया है, उसने किसी की वीडियो भी नहीं देखी। तो मन में मैंने सोचा कि आप कुछ किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, और आप सोच रहे हो आपको फुल रिस्पेक्ट मिले, फुल बिजनेस मिले। वीडियो डाला है फ्री में, पे भी नहीं किया उसने सेवा आपको, और एक्सपेक्टेशन फुल ऑन व्यू है सोशल मीडिया वाली। तो चीज़ें सर एक्चुअली मार्केट ऐसा है ना कि जैसा दिखता है वैसा चलता है। तो उनके दिमाग में ज़्यादातर मिलियंस व्यू का खेल होता है, तो उन्हें लगता है कि सेवा हब भी वही चीज़ है। तो हम वही कह रहे हैं कि हम मेरे 2 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा पहला वीडियो है जो अब जाके 1 मिलियन व्यूज जाएगा, पहला वीडियो अभी जाएगा। तो 1 मिलियन व्यू इतना आसान नहीं है, मैं बता दूं नहीं, सबके कई लिए। लोगों के फ़ोन आते सर हम व्यूज़ बढ़वाने हैं हमें। तो मैंने कहा कि मार्केट में बहुत लोग हैं, नहीं सर आप बढ़वा देंगे? तो मैंने कहा हाँ बढ़वा दूंगा। मैंने कह दिया ऐसे, नहीं बढ़वा सकता मैंने बोले बढ़वा दूंगा। फिर मैंने पूछा उसके बाद क्या करोगे आप? 1 मिलियन व्यू आने के बाद आप क्या करोगे? फिर दूसरा वीडियो डालेंगे उसके ऊपर। मैंने कहा तो इसमें आपको फ़ायदा क्या हुआ? आपने 1 मिलियन के पैसे दे दिए, नेक्स्ट वीडियो फिर डाल के 1 मिलियन चाहिए, तो वो तो फेक ही व्यू हुए ना। Obviously, हाँ हाँ तो फिर उनको मैंने समझाया, और वो डांसर थी, तो मैंने कहा नहीं हम ये काम नहीं करते, सॉरी मैम। आपका जो ब्रदर का टेलरिंग का शॉप है, आप अगर बोलेंगे तो हम वीडियो बना के आपको देंगे, और उसका चार्ज हम जो उस समय होता है वीडियो मेकिंग का वो आपको देना होगा। अदरवाइज़ आप भी बनाइए और 51 रुपीज़ में अपलोड कर दीजिए। सिंपल थॉट प्रोसेस है कि हम कोई एजेंसी नहीं है कि हम अच्छा शूट आउट करेंगे। आप बोलोगे नहीं स्टूडियो जाना है, तो मैंने आसपास के स्टूडियो वालों से सेटिंग कर रखी है कि अगर इन्हें लगेगा कि DSLR से शूट कराना है तो उनके पास भेज देते हैं कि कहीं तो सामने, क्योंकि वो स्टूडियो वाला भी तो फिर अपनी वीडियो डालेगा बिल्कुल बिल्कुल। और बोलेगा कि जिसको भी प्रेजेंटेशन बनवाना हो साउथ दिल्ली में मुझे कॉल कर सकता है, हाँ, हम 500 या 1000 रुपये में बना के देंगे। हाँ, तो उसका मार्केट निकल गया ना सर, एक बिजनेस नया मैंने जनरेट कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल। तो ऐसे मैंने सेटिंग कर रखी है हम्म, अपने साउथ दिल्ली में, ताकि लोग अगर बोलते हैं कि नहीं हमको और प्रोफेशनल चाहिए, किसी ने बोला कि नहीं हमको एनिमेटेड वीडियो बनाना है, एक्सप्लेनर वीडियो बनाना है, तो उस तरीके के भी एडिटर्स हैं। बट मैंने कहा वो चार्ज आपको उनको ही देना होगा, और जब मेरे सिस्टम में आएगी वीडियो तो आपको एक कंपनी सर्टिफिकेट डालना होगा। तो कह लेंगे कंपनी सर्टिफिकेट क्यों? तो मैंने कहा वो वीडियो कॉपी करके तो कोई भी डाल देगा, हाँ हाँ मैं फिर क्रॉस चेक कैसे करूँगा? आपका GST नंबर तो होगा? तो बोले नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, फिर आप दिखाओ फेस और सबमिट करो अपना डॉक्यूमेंट, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ तो KYC होगा ना। ऐसे तो वीडियो तो सबको ही डालने लगेंगे। आज की डेट में मार्केट में हर कोई बोलता है कि मैं शेयर मार्केट सिखाता हूँ। शेयर मार्केट सिखाने का एक सर्टिफिकेट होता है, वो किसी को नहीं पता। सब अपने आप को एक यूट्यूब बना के और ये रेड लाइन ब्लू लाइन दिखा के चैनल खोल लिए, क्रिप्टो करेंसी सिखाते हैं, फॉलोअर पता नहीं कैसे बन जाते हैं। मैं बताता हूँ आपको, हमारे शो पे एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने डॉक्टरेट करी हुई शेयर मार्केट में। सर इसका भी मेरे को पता पड़ा है, हाँ। लास्ट मंथ मैंने एक सिखाता है कोचिंग बच्चा, उसको एक बाकायदा सर्टिफिकेट मिला है, और उसके बाद 3 महीने बाद में उसको एक ऐसा सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला है। नहीं वो अलग है, उसमें वो 50 लाख का जो फंड मैनेज करते हैं ना, उनकी ही करेगा ऑफिशियली। तो ऐसे इंडिया में ही 2000 लोग नहीं है जिनके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट है। तो आजकल तो हर कोई बोल रहा है मैं तो इम्पोर्टर हूँ और मैं ये करता हूँ सिखाता हूँ, ऐसे नहीं होता सर। तो हमने इसका अभी सिंपल KYC रखा हुआ है, आगे जाके हम इसको थोड़ा और स्ट्रेंथन करेंगे। हम वीडियो KYC भी करते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं ताकि सही बिजनेस को ऑनबोर्ड करें, क्योंकि कल को फ्रॉड भी हो सकता है। वो तो मेरे कंट्रोल में है नहीं है, बट कोशिश रहेगी। किस तरह का फ्रॉड हो सकता है? जैसे आपका वीडियो मैंने देखा, हाँ किसी ने इंटेंशन ही, क्योंकि वहाँ नंबर्स तो अवेलेबल होते हैं बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेसमैन चाहता है तो अपना नंबर डालता है, तो वो कॉल लगा लेंगे कि आपका नंबर हमें सेवा हब से मिला, आपका हमें ये प्रोडक्ट आप डिलीवर कर देंगे, आपने वीडियो में बोला है कि हम पैन इंडिया डिलीवरी करते हैं तो आप कर देंगे। उन्होंने कर दिया और कुछ पैसे वैसे नहीं आए। ये इस तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं, क्योंकि वीडियो तो हमने नहीं डाल सकता। वो आप बार बार कह रहे थे कि आपको कॉल आते हैं, तो अभी आपने कस्टमर सर्विस रखा है या अभी आपका नंबर ही अवेलेबल है? मेरा ही नंबर अवेलेबल है। सब आप ही, यू आर द मैन हु इज हैंडलिंग देम राइट नाउ? ऑल इंडिया में कहीं भी किसी को सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नंबर अवेलेबल है। लिंक्डइन हुआ, सोशल मीडियाज हुआ, जो भी मेरे पैम्पलेट्स हैं, मेरे पेजेस हुए, मेरा ही नंबर है। क्योंकि
कोई कुछ भी बोल सकता है। मार्केट में लोग बोल देते हैं सेवा हब पे आओ, एक वीडियो देखने का 51 रुपीज़ मिलेगा, तो 2-3 लोग ज्वाइन कर जाते हैं, फिर वो वीडियो देखते हैं तो मिलता 11 पैसे हैं, तो वो फिर मैसेज करते हैं सर इनकाउंट। मैंने कहा किसने कहा आपको? पूरा पेज है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि हम कितना देते हैं, क्या करते हैं, क्या रेफरल मॉडल है। देखो सर, रेफरल मॉडल तो होगा ही, बिना रेफरल के मैं पैन इंडिया नहीं जा सकता, ये तो आप जानते होगे कि रेफरल एक अलग मॉडल है जिसके थ्रू लोग एक्सपांशन करते हैं अपना, तो ये चीज़ तो रहेगी। लेकिन हमने बहुत मिनिमल रखा हुआ है, जो भी रेफ़र करता है ना उसको 1 ही रुपये मिलता है, तो लोग पैसे के लिए करते ही नहीं है कि यार हम 10 लोगों को करेंगे 10 रुपये मिलेंगे, इससे तो टाइम वेस्ट क्यों करना। तो इसलिए मेरा, इसमें सारे पैसे आपके लगे हैं ना? हाँ, मेरे इनिशियली मेरे फैमिली फ्रेंड्स, हाँ। तो आपको अभी पता है आप ये इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपके पैसे लगे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक बहुत सारे चले हुए हैं, स्विगी है, जोमेटो है, जो ये जोमेटो छोड़िए, जो ये 10 मिनट में डिलीवरी करते हैं ग्रोसरीज, जो लोग क्या है, ब्लिंकिट है और क्या क्या है, जेप्टो है, ब्लिंकिट है। इन्होंने, पता है, अभी मेरे पास एक बहुत बड़े एक्सपर्ट आए थे, तो उन्होंने ये बताया कि इन लोगों का गेम समझा रहे थे। यार इनका गेम ये नहीं कि 10 मिनट डिलीवर कर रहे हैं, इनका गेम ये है कि जो मॉम एंड पॉप शॉप्स हैं मार्केट में उनको ख़त्म करते हैं। कह रहे आपको लगता है कि 10 मिनट डिलीवर कर रहे हैं, आपको लगता है ये सस्ता दे रहे हैं, क्योंकि इनके क्या मार्केट में बल्क में उठाते हैं, इनको सस्ता पड़ जाता है। वो कह रहे थे कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए मैंने सोन पापड़ी मंगाई, तो गोपाल जी को मैंने खुद फ़ोन किया कि आप जो है सोन पापड़ी भेज दो, तो उन्होंने कहा कि मैं 120 रुपये लूँगा। मैंने कहा यार ये जो है, उन्होंने नाम लिया एक ब्रांड का, उनके यहाँ तो 88 रुपये में दे रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने मुझसे 1 लाख डब्बे खरीदे, उनको मैंने 80 रुपये में बेचा, 8 रुपये फ़ायदा कमा रहे हैं वो, पर मैं पर्सनली आपको 120 के नीचे नहीं दूंगा। तो अब आप सोच के देखिए, वो 88 रुपये की आदत डाल रहा है लोगों को, जो खरीद रहे हैं उनको डाल रहा है आदत। जब ये किराने की स्टोर्स बंद हो जाएंगे सारी, तब वो अपनी असली औकात पे आएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जो 80% लोग जिनकी बात कर रहे मैं भी हो, उन्हीं की बात कर रहा हूँ हाँ? फिलहाल। वो बहुत शाणे हैं। हाँ, आपको क्या लग रहा है कि पर भाई बंद हुए हैं शॉप्स, सर- बहुत सारी शॉप्स बंद सर हुए वो हैं। करना नहीं चाहते। Like example, network. हाँ। We used to have what, like Airtel, Vodafone, and हाँ। others. But now we have what? Only two. हाँ। Jio and Airtel. That's it. हाँ, अच्छा, और वोडाफोन Jio को, started as नहीं होल्ड Jio ऑन free. होल्ड ऑन वोडाफोन हैज बीन इंटेंशनली मर्डर्ड बाय द गवर्नमेंट। वोडाफोन एंड आइडिया हैव बीन इंटेंशनली मर्डर्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी अनफॉर्चुनेटली। तो क्या हुआ कि, हाँ, अब क्या हुआ, अब एक आदत डाली, किसी ब्रांड के खिलाफ हम नहीं है, ना आप हो ना मैं हूँ किसी ब्रांड के खिलाफ, ना, मैं खाली बिजनेस स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। जीरो में ले लो, हर प्लान जीरो, हर प्लान जीरो, हर प्लान जीरो। अचानक से आ जाओ, 2 साल घाटे में गए क्योंकि आपके पास पैसे बहुत हैं। या जो ये ब्लिंकिट टाइप के ब्रांड है, इतना फंडिंग आ रहा है, 250 करोड़ घाटे में चला रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। जो लोग अपना पैसा लगाते हैं, जैसे आपने अपने घर का पैसा लगाया, अब उस पैसे निकालना चाहते हो, दैट्स द रियल बिजनेस। नहीं, इसमें एक चीज़ और है, ये मेरे हाँ। ऊपर भी बॉल आती है हाँ, कि आप 51 रुपीज़ ले रहे हो, बाद में ज़्यादा चार्ज कर लोगे, आप भी हाँ। जियो बनना चाह रहे हो। हम्म। मैंने कहा सर मैं बनना नहीं चाह रहा, पहली बात। ऊपर से मेरा सेगमेंट अलग है, जियो की थ्योरी अलग होगी, हमारा चीज़ ही अलग है, वो उसमें फिट ही नहीं बैठता कि अगर मैं 100 रुपये मांगू, लोग देंगे ही नहीं सर। अब वही मैं कह रहा, 1000 रुपये का बजट है, हाँ, इन मैडम का बजट ही नहीं है। हाँ, इन्होंने तो वीडियो मेकिंग और वो करा के मुझे 500 रुपये दे दिए, क्योंकि हमने एडिटिंग भी करवा दी और इनको दे दिया, और इन्होंने खुशी खुशी दिए कि कम से कम मेरे को एक अच्छा स्पेस मिलेगा और बिजनेस आएगा। और मेरी पूरी कोशिश है कि हम टारगेट करके इनके बिजनेस दिलाने की कोशिश करें, क्योंकि आगे तो ये माउथ टू माउथ मार्केटिंग करेंगी। जी, जी। तो मुझे भी लोग बोलते हैं कि कल को आप पैसे चार्ज करने लगो। भाई ऐसे नहीं होता है, आप अगर सोच रहे हो मार्केट खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। एक चीज़ आती है तो 10 चीज़ और लेके आती है। True, true. तो अगर आप 10 मिनट में डिलीवर कर रहे हो, सर आप नहीं दोगे तो कोई और दे देगा। वो जब तक किराने वाला खुद ही अपना डिलीवरी सिस्टम बना लेगा, वो 8000 में एप्लीकेशन बनवा भगवान करे लेगा। ऐसा हो। सर कर लेंगे हाँ, लोग, उनका बच्चा IT इंजीनियर बन गया, वो कहेगा AI से मैं ही अपने शॉप का एक ऐप बना देता हूँ और टारगेट कर लूंगा लोकेशन को कि हम डिलीवरी करते हैं। 2-4 लड़के तो उनके पास बैठे ही रहते हैं गली मोहल्ले के, हाँ। तो वो अपने बच्चे से डिलीवर करा लेंगे। ये कहने भर की बातें हैं कि खा जाएंगे। वो जियो एक अलग, देखो सर, वो टेलीकॉम इंडस्ट्री अलग चीज़ होती है, और ये लोकल जहाँ से हमारे रग रग में जो लोकल का खाना और लोकल की चीज़ें हैं ना, वो नहीं जाने वाली। स्विगी जोमेटो से कितने दिन लोगों ने खाया, वो कौन खा रहा है किसको पता, आपको पता है। फैमिली मैन नहीं खाते, वो अभी भी रेस्टोरेंट्स जाते हैं और वहाँ अपनी फैमिली के साथ बैठ के सारे जो फूड कोर्ट्स हैं आपके, इसमें कभी आपने देखा फैमिलीज ही तो रहती है ज़्यादातर। बिल्कुल। तो जो बैचलर है वो मंगा लेता है स्विगी से, ठीक है चलने दो, क्योंकि हमारा जेनजी है या एक आबादी ऐसी है जिसके पास फूड मेकिंग नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, तो वो इनसे ऑर्डर कर लेता है। और आजकल जैसे मैंने बताया, जो भी आपने वीडियो देखा उसमें मैम ने कहा ना कि हम जोमेटो और मैजिक पिन से देते हैं, तो सोचो ये लोग जब उस पर जा सकते हैं तो मेरे सिस्टम में लोगों को पता पड़ेगा और ऑर्डर वहीं जोमेटो से करेंगे। तो मैं कोई जोमेटो को खराब नहीं बोला, बट इनको रीच मिल गई ना कि इनके बारे में पता लग गया और लोग जोमेटो में मैम का स्नेह फूड सर्च करके ऑर्डर कर रहे हैं। यही तो चाहिए था सर, डिजिटली एम्पावर भी कर दिया, मार्केटिंग भी हो गई और लोगों को आइडिया भी हो गया। लेकिन जोमेटो पे कितनी सारी फोटोज होती हैं, शाही पनीर सबके एक से देखने में लगते हैं, पर खाने में सबके टेस्ट डिफरेंट होते हैं कि नहीं होते। तो कहना एक अलग बात है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा डिस्कशन का। इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट वो नकली पनीर बांट रहे हैं। आज मैं देखूंगा इंडिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज के रेस्टोरेंट्स के अंदर पनीर असली है या नकली।
के बाद ड्रॉप डालते ही खान के रेस्टोरेंट में पनीर नकली था। ओके, हाउ डू यू लाइक, जैसे मान लो मैंने अपना वीडियो बनाया, आई कैन जस्ट अपलोड इट, हाँ, राइट? ओके, सिंपल ठीक है। है ना, यही है ना? जी जी जैसे मान लेते हैं आपका कोई वीडियो अचानक से पॉपुलर हो जाता है, हाँ, अचानक से, हाँ। और सब्सक्रिप्शन पहुंच जाते हैं 10,000 लोग एक साथ आते हैं करने के लिए, तो क्या आपका सिस्टम रेडी है उसको हैंडल करने हाँ के लिए? अभी तो रेडी है सर, अच्छा अभी रेडी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऐसे वायरल नहीं होगा। अच्छा, सर मैं बोल रहा हूँ ना, प्रोडक्ट को मैं अच्छे से, मेरे सिवा कोई नहीं समझता ऑब्वियसली आपका है, प्रोडक्ट। क्योंकि मैं मार्केट में रहा हूँ। मैं अगर हवा में नंबर बोल दूंगा तो चलेगा नहीं, लेकिन मैंने बहुतों से बात की है। बहुत से लोग उस टाइम आए नहीं जब मैंने स्टार्ट किया था 11 अप्रैल को, जब प्रोडक्ट लाइव किया था 2020 या 22 में, 22 में, ठीक है। अच्छा, उस समय मेरा सोचना अलग था, आज मेरा सोचना डिफरेंट है। ये नहीं कि मैं पैसे कैसे बनाऊंगा, नहीं, ये कि लोगों को कैसे बिजनेस दिलाना है, उस पे पॉइंट पे हूँ मैं। ये चीज़ें मेरे पास में थी शुरू से ही कि हम कैसे पैसे बनाएंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो मैंने जब प्रोडक्ट अपना इनिशियल दिया था, जो पहला जो स्टार्टिंग होता है, वो ऐसा बनाया था कि वीडियो लेनी है और 11 पैसा देना है और रिपोर्ट आनी चाहिए, बस 4 चीज़ें होनी चाहिए। लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना, ज़्यादा नंबर नहीं लेने, ज़्यादा उनको साइन अप में लंबा टाइम नहीं देना, क्योंकि नए बिजनेस पे करता कौन है। तो हमें 4 महीने लग गए थे अपने 100 वीडियो लाने में। अच्छा, और जो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा मेरी पहली वीडियो के बारे में मैं कभी बात नहीं करूँगा, मैं 100 लोगों की बात करूँगा कि ये जो 100 लोग हैं, एक सैम्पलिंग का डाटा है। मेरा तो मानना है ये तो मैं करके रहूँगा, एंड में क्या होगा मुझे नहीं मालूम। और मैं जिस स्टेज पे हूँ सर, मैंने आपको बताया 12 साल का मेरा ऑलरेडी पावर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। पावर इंडस्ट्रीज में बहुत स्कोप है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सोलर है। मैं नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको छोड़ के कभी भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरे पास इतना नॉलेज है कि मैं सही तरीके से अपने वापस प्रोफेशनल लाइफ में भी जा सकता हूँ और सही तरीके से अपने स्टार्टअप को भी कर सकता हूँ। बट अभी मेरा पूरा एजेंडा है कि इंडिया में एक ऐसा इकोसिस्टम दो जो घर बैठे किसी के बिजनेस को एक्सेस कर ले। ज़बरदस्ती किसी के साथ करनी नहीं है, देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। आपको इंस्टाग्राम अच्छा लगता है, आप पूरे दिन वहाँ बैठिए, लेकिन आपको ऑथेंटिक चीज़ नहीं मिलेगी। ये आप हमेशा याद रखिए रहिएगा कि अगर आप इंस्टाग्राम पे बैठे और जो आपको दिखाया जा रहा है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिखाया जा रहा है। मैंने ही सोशल मीडिया इसलिए ज्वाइन कर रखा है कि मुझे सेवा आपको प्रमोट करना है, अदरवाइज इतना टाइम कहाँ है सर सोशल मीडिया पे बैठने का, रील्स देखने का। बट जब मैं अपना काम करने जाता हूँ तो 4 रील मुझे फालतू आती हैं और उसकी जगह मैं 40 देख लेता हूँ। तो ये ड्रॉबैक है, आप एक वीडियो को वहाँ प्रमोट नहीं कर सकते, आपका पिक्चर ही नहीं है, आप बाहर हो सर। तो वो उनके लिए सिस्टम ही नहीं है। वो 80% में दोबारा आ गया कि मैं उन बिजनेसेस को कैसे ऑथेंटिक विजिबिलिटी दिलाऊं। अभी मेन फोकस है विजिबिलिटी, क्योंकि जो दिखेगा वो फिर बिकेगा, पहले दिखना तो जरूरी है ना। तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं पूरा कि लोगों को एक अच्छा बिजनेस प्लेटफॉर्म दे, इंडिया का हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई और बनाना चाहे, बना सकता है सर, लेकिन उससे मेरा ही एडवांटेज है। एक कॉम्पिटिटर आएगा, मार्केट में बातें होंगी, उनकी एजेंसीज होंगी, हमारी एजेंसीज होंगी, हम कुछ करेंगे वो कुछ करेंगे, तो मार्केट में डबल तरीके से फ्लो बैठेगा, लोग इसको समझेंगे। बट अभी मेरा पूरा फोकस पैटेंट business लिया आपने इसका आइडिया का? हाँ, आइडिया अच्छा। का पेटेंट नहीं होता। अच्छा, आइडिया क्या है, कुछ नहीं है। ई कॉमर्स में कितनी वेबसाइट्स हैं, सबके पेटेंट थोड़ी होते हैं, कुछ इनोवेटिव चीज़ के होते हैं सर। और हम तो प्रेजेंटेशन करा रहे हैं लोगों के, तो वो कोई पेटेंट थोड़ी है। लेकिन हाँ, आप जितने भी वीडियो देखेंगे सेवा ऐप पर, सबका बोलने का एक्सेंट खुद का है सबका, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं है, सब जैसे बोलते हैं वो वैसे ही बोल वीडियोस रहे तो हैं। बहुत authentic जेन्युइन। हाँ, अभी हाँ। ये है, मैं ऐसे बहुत वीडियोस दिखाऊंगा आपको लगेगा ये तो ये आज ऐसी हैं। जब इनिशियल मैंने बनाया था ना, तो मेरे को वीडियो बनाते ही नहीं आती थी। मैं चल रहा हूँ, दरवाजा खुल रहा है, चप्पल की आवाज़ आ रही है, कोई चीज़ हिल रहा है, पीछे से हॉर्न बजे। सर इनिशियली तो पता ही नहीं था वीडियो कैसे बनती थी, ना अपने पास माइक था, ना कैमरा अच्छा था, बट कैसे भी करके लोग आओ यूज़ करो। तो जो 100 कस्टमर थे मेरे, जी जी 4 महीने में मैंने 100 वीडियोस जो मैंने बनवा के डाली थी या आई थी, वो बहुत ही रॉ थी, अच्छा प्रॉपर नहीं थी। उनमें से 2 बहुत अच्छी वीडियो थी। अच्छा वो कैसे थी कि मैंने कॉल लगाया, मैम आपका नंबर मैंने इंस्टाग्राम से देखा है, हाँ मेरा प्लेटफॉर्म है, आप क्या वीडियो बना देंगी? तो एक डॉक्टर है साइकोलॉजी की, उन्होंने अपना वीडियो डाल दिया, कोई पैसे नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन ट्रस्ट देखो आप, कोई स्टार्टअप कर रहा है, हेल्प किया। एक योगा ट्रेनर है देहरादून की, मैंने बोला मैम आपका योगा का बिजनेस है, मैं आपका ट्रेनर है, तो एक प्रेजेंटेशन बना दीजिए, डाल दिया। तो ये जो 100 में से 2 वीडियो थी और बहुत सी अलग अलग डिफरेंट वीडियो थी, ये मेरे को बताया कि आगे कैसे जाना है। तो मैं लर्निंग करके ही आगे बढ़ाऊँ, और जो भी चीज़ अभी आ रही है ना, मैं लर्न करता जा रहा हूँ। अब जैसे AI है, तो मैंने उसमें से कुछ थोड़ा 11 लैब से कुछ डाउनलोड किया, फिर उसको कन्वर्ट किया। बट मेरे को समझ में आया कि AI या कोई भी ऐसा जो नया में आ रहा है, वो 80% के लिए है ही नहीं है। अब बताइए, कोई स्मॉल शॉपकीपर है, वो अपना वॉइस डब करके कुछ मार्केटिंग करेगा क्या? सही कर बात। सकता है, हो सकता है 10 हाँ, साल हाँ, बाद हाँ, करे, हाँ, हाँ, लेकिन अभी उसका कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। हम्म। आप बोलो नहीं आप तो डिमोटिवेट कर रहे हैं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं मार्केट में रहता हूँ,
मैं डोर टू डोर लोगों के साथ बात हाँ, करता हाँ, हूँ, हाँ, हाँ। मुझे पता है उनको क्या चाहिए और वो आप नहीं दे सकते। मैं ये कह रहा, हो सकता है मैं भी ना दे पाऊँ, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन को कोई मीट ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो कस्टमर है ना, बहुत वर्सेटाइल है। उसको आज केक यहाँ मिल जाएगा तो कल वो कहीं और से खा लेगा, ऑब्वियसली। क्योंकि मार्केट है भाई। हाँ, हाँ, कोई हाँ। ब्रांड तो है हाँ, नहीं हाँ, वो हाँ। कि आप अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए कुछ अच्छा डेवलप करेंगे। उसे आज यहाँ मिला तो यहाँ खा लेगा, नहीं मिला तो अगले दिन खा लेगा, उसको पूछ कौन रहा है। तो हम उसको एक बेटर वे में लेके आते हैं पिक्चर में, और उसकी अकॉर्डिंग उसको चीज़ें डिलीवर कराते हैं। एक बताइए मुझे आप कि आत्मनिर्भर भारत जो भारत सरकार का जो उसका है, क्या उसकी तरफ से आपको कोई सहायता मिली है? नहीं, अभी तो नहीं मिली है, मैं इंक्यूबेशन वगैरह में हूँ, और इसमें मुझे मतलब आइडिया जो मेरा है बहुत बेसिक आइडिया है। तो जहाँ भी मैं अप्लाई कर देता हूँ तो उन्हें लगता है कि ये सोशल मीडिया पेज है, तो रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा। मतलब वो जब तक बैठ के बात नहीं करेंगे, प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा अपना, आप कैसे समझोगे कि क्या बना रहे हो। एक कागज़ अगर मैं आपको रोड पे दे दूँ किसी भी शॉप का, आप क्या पढ़ोगे? कोई नहीं पढ़ता चांसेस सर। बहुत कम है। हाँ। बहुत, जहाँ परसेंटेज कम है, उनका कन्वर्जन रेशियो कम है उनका, तो ये जो भी चीज़ें हैं ना वो उस तरीके से वर्क नहीं करती। लेकिन हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पिछले 3 साल में 40 मंथ हो चुके हैं मुझे, अराउंड अप्रैल से लेके अभी तक देखें, तो मैंने लोगों से बात की है। बात करने के बाद लोग कन्विंस होते हैं, अच्छा। क्योंकि मैं उनसे डायरेक्टली बात करता हूँ तो मेरा डायरेक्टली प्रेजेंटेशन वो सही देख बात। लेते हैं, प्लस सिस्टम दिखा देता हूँ, ग्रो अप दिखा देता हूँ, तो 10 में से 5 ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड कर लेते हैं, उसमें से 2 लोग वीडियो अपलोड कर देते हैं, 3 नहीं करते हैं। उन्हें लगता है यार कैसे बोलेंगे, बट ऑब्वियसली थोड़ा तो हर किसी के लिए ईजी नहीं है वीडियो में आना, तो 2 लोगों तो आपने वीडियो अपनी टीम रखी है उनके वीडियो बनाने के लिए, या फिर कैसे होता है वो? नहीं, वीडियोस मैं तो बनाता ही हूँ सर, हम्म, लेकिन हमने आउटसोर्स भी कर रखा है। अच्छा। अच्छा। तो कुछ इंडिया में जो अपनी लिस्टिंग्स वगैरह होती हैं हम्म, ई कॉमर्स पे या सोशल मीडियाज़ पे, इसके कुछ आउटसोर्स कंपनीज होती हैं, आप उनको बोल सकते हो, तो बिहाफ पे आपके वो वहाँ जाते हैं, हम्म, आपके आइडिया को बताते हैं, हम्म, और फिर उनको ऑनबोर्डिंग्स करते हैं। तो वो वाला भी हमने कर रखा है, ताकि लोग मैं हर जगह तो नहीं पहुंच सकता ना, था एट द एंड तो कोई ना कोई तो उनको कम्युनिकेट करेगा ही, तो वो एजेंसीज करती हैं सर। लेकिन आपका जो जो आपकी बिगिनिंग है वो सागर से है, मध्य प्रदेश से, है जी। ना? तो उस तरफ कब शुरू करेंगे, या शुरू है वहाँ पे नहीं, ऑलरेडी? वहाँ है, मैं साल में 1 अच्छा। महीने वहाँ डेडिकेटेडली करता हूँ। अच्छा। वहाँ ई रिक्शा प्रमोशन भी करता हूँ, हम्म, और मतलब जब बच्चों की गर्मियों की छुट्टी होती है समर वेकेशन में, तब मैं प्रॉपरली अपने पेरेंट्स के होम टाउन में ही रहता हूँ, अच्छा। और वहाँ पे इसको पॉपुलेट करते हैं। 100 के आसपास लिस्टिंग मैं अकेला कर लेता हूँ, वीडियोस नहीं बना पाता हूँ सबकी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं इतने लोगों का वीडियोस, लेकिन हाँ उधर भी होता है काम, और कुछ पीआर्स वगैरह होते हैं, कुछ रील्स या छोटे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो उनसे एक डेडिकेटेड वीडियोस बनवा लेते हैं कि सागर में क्या चल रहा है, क्योंकि एट द एंड तो वो भी एक है। तो हम, ऐसा नहीं है मैं सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ, सोशल मीडिया ख़राब नहीं है, एक तरीके से वो अच्छा भी है, जी जी। लेकिन उसके नेगेटिव पार्ट बहुत ज़्यादा है। बहुत है। अगर आप उसको सही से डील कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वो एजेंसीज करती हैं, लेकिन वही 80% लोग तो डील ही नहीं कर सकते, तो उनके लिए फिर हम जी, एक जी। सेपरेट विंग बना रहे हैं। लेकिन जो ये जो बार बार बोला जाता है आपको कि इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये है वो है, तो सेवा हब पे क्यों जाएं हम, इसका क्या जवाब देते हो आप? इसका बेसिकली तो मैं ये कहता हूँ कि एक वीडियो तो को वो टेक केयर नहीं करते, पहली बात। यही एक बेसिक बड़ा रीज़न होता है कि सर आपका एक वीडियो वहाँ नहीं चलेगा, और आप वहाँ पे आपको कोई अच्छा वीडियो डालना पड़ेगा, शॉर्ट्स डालना पड़ेगा, और डालते रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप डालते रह सकते हैं, उसे डिजिटल स्लेवरी कह लीजिए आपसे। मतलब आप कर सकते हो तो सर वो कर लीजिए, लेकिन एक बार हमारा सिस्टम यूज़ करके तो देखिए। देखिए अब 51 तो मैंने अभी लेना शुरू किया है अप्रैल से, उसके पहले तो फ्री था ना, तब भी लोग नहीं आते थे। बात फ्री की नहीं है, बात है कि व्यूअरशिप, और उनको वो जो थंब ऊपर नीचे वाला व्यूअरशिप चलेगा, लेकिन कोई उनका 3 मिनट वीडियो देख ले या 2 मिनट वीडियो, वो नहीं चलेगा। उन्हें चाहिए कि तुरंत आप मुझसे एक अमाउंट ले लो और तुरंत मुझे 1 का 10x 4x करके दे दो। वो वाला पार्ट के लिए वो पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं। जी तो जी। उनको मैं यही बताता हूँ कि सोशल मीडिया पे ऐसा सिस्टम नहीं है, ये ड्रॉबैक है जो वो फिल नहीं कर। आप पैसे कैसे कमाते हो, लाइक जैसे वो सर 51 अभी तो मैं मुझे लॉस में ही हूँ, हाँ वही मैं है कह ना, रहा हूँ। अभी मैं लॉस में ही हूँ, हाँ, हाँ। क्योंकि आईटी का कॉस्ट और दूसरी चीज़ें होती हैं, तो वो तो बियर करना ही पड़ती है, और क्योंकि हमारा 51 रुपीज़ है, तो जिस हिसाब से हम चल रहे हैं तो बहुत इनिशियल होता है। बट हाँ, कुछ सब्सक्रिप्शंस भी आते हैं, ब्रांड्स होते हैं, MSMEs होते हैं जो ट्रस्ट करते हैं, तो उनका हम एडिशनल पुश करते हैं। कुछ लोगों के एड्स हमारे सिस्टम में लगे हुए हैं, तो उससे भी हमें आता है पैसा थोड़ा बहुत, लेकिन वो एट द एंड लॉस में ही रहता है, क्योंकि सारा कुछ टीम को मैनेज करने में ही इधर से उधर हो जाता है। पैसा आया तो वो सिस्टम में ही उसको प्रॉपर मैच्योर करने में ही लग जाता है। तो मुझे बड़ा, जैसे हम भी बिजनेसमैन ही हैं, तो हमें पता है कि बूटस्ट्रैप बिजनेसेस जो होते हैं उनको कैसे मैनेज करने में कितना बुरा हाल हो जाता है, जहाँ पे आप किसी इन्वेस्टर का पैसा नहीं मंगा रहे हो, आप अपने पैसे ही लगा रहे हो। तो उस तरह की प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियली, कैसे मैनेज करते हो आप उसको? फाइनेंशियली तो बहुत होती है सर, ऐसा हाँ, नहीं है कि ये चीज़ें नहीं होती, बट अगर आप ऐसे समझें कि इन्वेस्टर का पैसा अगर होता है तो फिर आपका हाथ खुला होता है। खुला होता है।
तो आप सही चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। सही बात। खुद का पैसा है तो एक तो है कि यार मेरा है, तो आप इनोवेटिव हो जाते हो। हाँ, ऐसा दिमाग चलाने लगते हो ना सर आप। अगर आप सोचो कि कोई 4 लोग मिल जाएंगे आपके बिहाफ पे करने के लिए, हाँ, हाँ, तो आप थोड़े रिलैक्स हो जाओगे ना, आराम से 9 बजे हाँ, उठोगे, हाँ, स्कूल छोड़ो, फिर मेरा 30 मिनट अपने ऊपर होता है। हम्म, तो उस समय मैं पूरा एनालाइज कर लेता हूँ कि भाई क्या काम रह गए हैं, क्या चीज़ें करना है, कौन सी चीज़ें अभी करनी है, कौन सी चीज़ कल करनी है, तो वो वाला पार्ट चलता है। फिर आके वही अपना डेली रूटीन है, नहाना धोना, फिर अपना कॉलिंग करना, लोगों को रिमाइंड करना, व्हाट्सअप मैसेजेस करना, फिर कभी कभी फील्ड्स में जाना, इवेंट्स में जाना, तो वो वाला पार्ट भी रहता है। तो सारी चीज़ें चलती हैं, लोकल में भी जाना होता है। उसके बाद इवेंट्स में जाके एमएसएमईज़ को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि मेन हमारा रेवेन्यू एमएसएमई से ही आएगा। अच्छा। तो उनको भी बताना पड़ता है कि सर आपके जो प्रोडक्ट हैं वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेंगे, आपको रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूशनशिप चाहिए तो वो कैसे मिलेगी आपको, तो आपकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये तीनों सेवा आप कैसे डिलीवर कर सकता है, आपको सेल्स टीम के पास डायरेक्ट लीड कैसे आएंगी अगर आप सिस्टम मेरा यूज़ करते हो। तो वो सब उनको बता के कन्विंस करके उनको ऑनबोर्ड्स भी करते हैं, उनकी वीडियोस बना लेते हैं। उनकी हमारी एक छोटी सी टीम है तो वो एडिट भी कर देती है, जो मैंने आपको बताया था, हम जस्ट एक फ्रीलांसिंग टीम रखे हुए हैं। तो मैं वीडियो शूट करके प्रॉपर उनको दे देता हूँ, तो वो एडिटिंग करके एक सिंपल मैनर, कोई मसाला नहीं, जिसमें उनका नंबर फ्लैश होगा और जो भी वो चाहते हैं कि आप वेबसाइट मेंशन कर दीजिए तो हम वो मेंशन कर देते हैं, या जो भी। तो उनकी रिकॉर्डिंग, अगर रिकॉर्डिंग जो होती है उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर एक 2 से 3 मिनट का कोशिश करते हैं। कुछ लोगों की वीडियोस 4 से 5 मिनट चली जाती हैं, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा होता है सर, आप उसको ज़बरदस्ती डिलीट नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से हम वीडियोस बना के उनको भी देते हैं और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। जैसे आपका जो सेवा हब है, सेवा हब, उसको आपको नहीं लगता कि जो ये मार्केट प्लेस बायस होता है कि भैया यूट्यूब आगे बढ़ेगा और इस तरह की बाकियों को नीचे रखा जाएगा, उसका नहीं, शिकार हुआ है या आपको नहीं लगता नहीं, है? अभी तक तो नहीं है। हाँ, और मैं ये नहीं कहूँगा कि यूट्यूब हुआ या इंस्टाग्राम हुआ या कोई भी मार्केट प्लेस है सर, उनका अलग रोल है, मेरा एक बिल्कुल डिफरेंट रोल है। अगर वो मेरे को कॉपी भी कर लेंगे या उनके सिस्टम में ऐसा कोई आता है तो अच्छा है ना सर। देखो, बिजनेसमैन को बिजनेस आना चाहिए, इकोनॉमी कौन चलाता है? बिजनेसेस। सही बात है। तो वो 80% वाला भी चलाता है। एट द एंड मैं फिर से बोलूँगा कि वो जो 80% ज़्यादा तो वही बिजनेस है चला रहा है ना। वही चला रहा हाँ, है, हाँ, वो डिजिटली नहीं है। हाँ, तो हमारे उससे और किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की वजह से बिजनेस वाले को बिजनेस मिले, मार्केटिंग में खर्चा कम हो गया ना। मेरा मोटो तो वही है ना सर। एट द एंड मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे बिजनेसमैन को कम बजट में मार्केटिंग मिले, हम वो डिलीवर कर रहे हैं। ये अगर कोई और भी करता है तो सर अच्छा है ना सर। एक से भले दो से भले 4। तो अगर आप ऐसे देखें कि उनकी वजह से मेरा कोई लॉस है, नहीं सर, मैं ये नहीं कहूँगा उनके, लेकिन उनमें बहुत सी चीज़ें कमियाँ हैं। हमारे सिस्टम में लोकेशंस हैं, कैटेगरीज बाइफिकेशन है, और हमारे यहाँ जो ऑडियंस आती है वो सोच के आती है कि मेरे को बिजनेस देखना है। हाँ, 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 उनके सिस्टम में अगर आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो बीच में बिजनेस का ऐड आ जाएगा, तो अब आदमी ऐड देखने थोड़ी आया था, हाँ, हाँ, वो तो हाँ, आपका हाँ, हाँ, पॉडकास्ट देखने आया था सही या बात आपका है। कोई कंटेंट हाँ, देखने आया था, हाँ, बिकॉज आप में 1 घंटे का कंटेंट बना हाँ, रहे हो हाँ, आप। हाँ, हाँ, आदमी 1 घंटा आपको देख रहा है, आपने उसमें 4 ऐड चला दिए, वो ऐड देखने तो आया ही नहीं था। सही बात। तो अब जो कंपनी सोचती है कि नहीं ऐड चलाना चाहिए, ठीक है सर, उनका कॉल है, उनके पास मार्केटिंग बजट है तो वो उसको यूटिलाइज कर रही है। बट वही मैंने कहा कि 80% लोग तो ऐड चला भी नहीं पाएंगे। तो मतलब अगर देखा जाए प्रॉपर से तो पूरा एक सिस्टम ही चीज़ जो आपके साथ बहुत पॉजिटिव है वो मैं बताता हूँ जो बहुत पॉजिटिव है आपके साथ, Amazon.com है। ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे इन्होंने मटके बनाए बहुत सारे, ठीक है, इन्होंने कलश बनाए, किसी कोई प्लेट बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो सब अमेजोन ने सबको आदत डाली, आओ हमारे यहाँ बेचो और पैसा कमाओ। ठीक है, और बहुत अच्छा पैसा भी नहीं दिया किसी को। तो अब ये गए और बेचने लगे, वो गए बेचने लगे। अमेजोन डेटा इकट्ठा कर रहा है दोनों पे, सबसे ज़्यादा चलता किसका है, समझ रहे हैं आप? इसका चलता है तो इसका आइडिया उठा लिया। तो पहले इसको फ़ोन किया कि एक काम करो, हमारे लिए बना दो, हमारा जो ब्रांड है सोलीमो, पता नहीं कुछ तरह के ब्रांड है उनके, हमारे ब्रांड के लिए बना दो। इसने बोला मैं नहीं बनाऊंगा, मैं खुद ही करूंगा अपना काम। ठीक है, तो अमेजोन ने इसको रगड़ दिया अपनी लिस्टिंग में, और इसका आइडिया चुरा के जो ऑलरेडी सोलीमो वाला काम कर रहा है उसको बोला ये भी बना के बेच हमारे यहाँ पे। आप समझ रहे हैं ना, आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं। इस पे मैं आपको ये जो आपने बोला है ना, हाँ, मैं बात नहीं करना चाह रहा था इसकी, बट मैंने ये भी वही कहूँ कि मैंने सुना है और समझा है, बट उसको मैं अपना स्टैंप लगा के अप्रूव नहीं कर रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि मेरा प्रोडक्ट अब मार्केट में नहीं आ रहा है और पहले बहुत अच्छा चलता था। तो अरे हमारे भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, और मुझे इस चीज़ का सोल्यूशन मैं बताता हूँ ना, सेवा हब कैसे देता है। बताइए। आपने प्रेजेंटेशन पे बोला कि भैया मैं अमेजोन पे लिस्टेड हूँ, हम्म, ठीक है, उसके अमेजोन पे आप आखिरी हो, हम्म, यहाँ आपने सेवा हब में बताया तो फर्स्ट हो, तो बंदा वहीं क्लिक करेगा, नीचे अमेजोन है तो उसके पेज पे ही जाएगा और ऑर्डर कर लेगा। हाँ, 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 तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हुआ ना सर। आपने बोला कि मेरा खुद का वेबसाइट है, आप मेरे यहाँ से आके ले लीजिए, नीचे उसके वेबसाइट लिंक का है। URL हाँ, है, हाँ, हाँ, आप क्लिक करेंगे उसकी वेबसाइट पे डायरेक्ट जाएंगे, वहाँ आप स्क्रॉल करेंगे, प्रोडक्ट ऑर्डर कर देंगे। अगर किसी को लगता नहीं अमेजोन मेरा अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं तो यहीं से ऑर्डर करूँगा, तो वो ऑर्डर तो वहीं से कर रहा है ना एट द एंड।
कस्टमर को अमेजोन चाहिए था ना, वो प्रोडक्ट डिलीवर हमने करा दिया उस बिजनेस के थ्रू, लेकिन उसको एक ऑथेंटिक बिजनेस मिल तो गया। ये हमारा सिस्टम बिल्कुल प्रूव कर देगा। प्रोडक्ट अमेजोन से ही जा रहा है सर। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं एक एडिशनल मोड हूँ लोगों को लोगों से कनेक्ट कराने के लिए कि आप डिजिटल वर्ल्ड में, अच्छा आप बताइए इंडिया में कितने डोमेन नेम है? नो बडी, Infinite, किसी को नहीं पता। एनजीओज कितने हैं? बहुत सारे। ट्रस्ट कितने हैं? कैसे ढूंढोगे? सुशील सर आपका नाम है, मेरा नाम आशीष है, तो ऐसे कितने लोग होंगे? तो हमारे यहाँ प्रेजेंटेशंस होगी, उसका डोमेन नेम होगा, आप उसका उस डोमेन नेम को देख भी लोगे इस बहाने, उसके डोमेन नेम से आप ऑर्डर भी कर दोगे। तो जो रीच नहीं हो पा रही थी, हम उसको एक एडिशनल रीच दे देंगे, ऑथेंटिक पर्सन, क्योंकि मैंने बोला ना हमारे यहाँ वही आ रहा है जिसको चाहिए। तो पहले तो अपने बैरियर लगा के साफ कर दिया कि भाई जिसको नहीं चाहिए वो यहाँ आएगा ही नहीं। जो आया उसने सर्च किया, कैटेगरी सेलेक्ट की, उसको शूज़ चाहिए थे, उस शूज़ वाले ने कहा कि आप हमारे प्रोडक्ट अमेजोन से ले लीजिए। नीचे अमेजोन का लिंक था, क्लिक किया, अमेजोन पे उस बंदे ने ऑर्डर कर दिया, उसको ऑनलाइन सपोर्ट मिल गया, बिजनेसमैन का प्रोडक्ट बिक गया। अब अगर बिजनेसमैन कहे कि सेवा हब से क्या मिला, तो फिर तो गलत बात हो जाएगी। क्योंकि हम इनिशियल से ही कह रहे हैं कि हम सिर्फ विजिबिलिटी ही बढ़ाएंगे। ब्रिज है। हाँ, एक आप एडिशनल पुल है मोड कि है। भाई, हाँ। आप मार्केट में, मैं बोला इतने मोड हैं, आप कहीं आरओआई नहीं है सर, 2% 3%। अब एक सर थे, उन्होंने मुझसे बोला हमारा जब कोचिंग का सेशन स्टार्ट होता है, हम 10,000 पैम्पलेट बढ़वा देते हैं मार्केट में, और हमारे पास 20-25 बच्चे आ जाते हैं। मैंने कहा बाकी क्या हुआ? क्या नहीं, इतना तो रेशियो होता ही है उन तक पहुंचने के लिए। तो हमने कहा हमारे सिस्टम में करके देखो एक बार। हमारे सिस्टम में अगर आपको 10 लोगों में से 3 लोगों ने देख लिया, तो आपका बाकी पैसा तो सेव ही है ना, कौन सा हमने उसको उड़ा दिया। तो 10 में से आपको 2 बच्चे भी मिल गए और आपका मार्केट बजट भी बचा रहा, तो सही ऑडियंस को ही पैसा जाता है। तो ये चीज़ उनको समझा के लाना डोर टू डोर मार्केटिंग में ही होता है। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अपना इंस्टा पे ऐड चला दूं आ जाएगा। मैंने फेसबुक पे भी चलाया हुआ है, इंस्टा पे भी चलाया, तो कन्वर्जन नहीं आता है। अच्छा। इंक्वायरीज आती हैं, जहाँ बात 51 की होती है तो नहीं यार, सोशल मीडिया 51 रुपीज में भी प्रॉब्लम है लोगों को। नहीं, वो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया ना, उन्हें जी, तुरंत इंस्टेंट चाहिए। वो पैसा ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन अपना एक वीडियो बना के डालने में अनकंफर्टेबल होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, भारत में स्टार्टअप सरकार बहुत चिल्लाती है, आपको लगता है स्टार्टअप का माहौल है भारत में? बिल्कुल है सर, पैसे बट रहे हैं तो माहौल है। जैसे कैसे स्कीम्स होती हैं, फंड्स होते हैं, हाँ। लोन्स होते हैं, हम्म। फिर उसके बाद आजकल फाउंडर का बहुत अच्छा चलन है कि हर कोई फाउंडर बनना चाहता है। हम फाउंडर ये बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, 500 रुपए की वेबसाइट बना दो, आजकल तो एआई फ्री में कर दे रहा है। नहीं, और वो 200 का एक कार्ड छपवा हाँ दो। वही सब समझ लीजिए कि उनको लगता है कि नहीं यार, मैं किसी के अंडर रह के काम नहीं कर सकता, हाँ हाँ है ना। जो भी हो, चाहे वो जेनजी हो या ऊपर के कोई भी एज के हों, हर किसी को लगता है कि खुद का बिजनेस होना चाहिए। जी 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 जी। तो इसलिए फाउंडर बनने के लिए तैयार है। उसके बाद गवर्नमेंट की स्कीम्स है, आपका अगर प्रोडक्ट थोड़ा सा अच्छा है, मार्केट में है, स्टेट लेवल्स पे स्टेट्स की तरफ से भी फंड्स आते हैं। तो फंड्स आ रहे हैं तो सोचते हैं कि हम अपना ही स्टार्ट कर लें, घर के घर रहेंगे, दूर जाना सही नहीं रहेगा। तो है तो सर, स्टार्टअप का माहौल तो है, ऐसा नहीं है। एक आप डायलॉग यूज कर रहे हैं, स्वदेशी है तो सही है, हाँ, ये क्यों? स्वदेशी है तो सही है, इसमें मतलब जो लोकल लोग हैं उनके प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए है थैंक सर। यू फॉर डूइंग दैट, एक्चुअली आई हाँ। एम वेरी हैप्पी। हाँ, आई एम क्योंकि सेइंग थैंक यू फॉर डूइंग दैट, बट क्यों यूज किया आपने, ये समझना चाहता हूँ। कहाँ से ऐसा है कि यार ये सही है, आइडिया अच्छा है? नहीं, जैसे वो मार्केट में म्यूचुअल फंड सही है, सुना है ना। हाँ हाँ तो वो लोगों के लिए था, तो हम लोगों को, क्योंकि लोकल लोगों को ही ट्रीट कर रहे हैं, तो लोकल लोगों को बोलते हैं कि भाई स्वदेशी का जो प्रोडक्ट है, जैसे आप फूड के प्रोडक्ट्स ले लो, आपने बहुत बड़े बड़े वो लोग देखे होंगे कि ये कंपनी के लिखते कुछ और है, इनके अंदर अलग अलग तरीके के केमिकल्स होते हैं, ये चीज़ होती हैं, बट घर का सामान भी लोग बना के बेचते हैं ना, आपको छोटे स्ट्रीट पर बेचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो स्वदेशी और चांसेस ये हैं कि उनके यहाँ खाएंगे तो आप नॉर्मल रहेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रेस्टोरेंट खाना, कोई भी रेस्टोरेंट खाना खराब बनाता है, लेकिन अगर किसी को घर का खाना मिल रहा है तो वो उसकी तरफ जाए। चलो एक सनी जरा वो दिखाना, एक बंदे ने मैकडोनल्ड का बर्गर 10 महीने तक पैकेट में ऐसे ही रख दिया, हाँ, वो बिना एसी चलाए, बिना कुछ किए। वो तो उनकी पॉलिसी है कि थोड़ी देर के बाद उसको फेंक देते हैं। 10 महीने तक उसने रखा, वो उस पे फफूंदी तक नहीं लगी, मतलब बेसिक फंगस नहीं लगा भैया बर्गर पे 10 महीने तक। There are some reports, anecdotal experience suggests that a McDonald's burger left out for several months or even years may appear to remain intact without visible mold or decomposition. The phenomena is often attributed to the burger's tendency to dehydrate quickly due to its small size and high cooking. That's bullshit. That's not even true. They are adding some chemical in it जिसकी वजह से खराब ही नहीं होता वो। मेरा ये कहना है, मैं देखिए, आप चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी ना हो, अच्छी बात है। मैं पर्सनली अपने रिस्क पे बात बोल रहा हूँ कि अगर आप छोटे प्लेयर के यहाँ खाना खाते हैं, स्पेशली फूड आइटम में, तो चांसेस पूरे हैं कि आपको अच्छी चीज़ मिलेगी खाने के लिए। अगर आप सुप्रीमली बड़े के यहाँ, मैं मना नहीं कर, खाना है खाइए, मैं रोक नहीं रहा हूँ आपको, पर चांसेस पूरे हैं कि प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स ज़्यादा होंगे सर। उसमें, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं या स्मॉल फूड कार्ट हैं, उन्हें अपना घर का खर्चा चलाना है,
ठीक है, उनकी और अगले डेली दिन भी कोई आएगा। अगले दिन भी कोई आएगा, डेली नीड फुलफिल करनी है उन्हें, हाँ, अपने हाँ, हाँ। घर के फाइनेंशियल्स चलाने हैं, महीने भर का खर्चा चलाना है, तो उनको पता है कि हमें कितना चाहिए। हम्म, और जो बिजनेसेस होते हैं वो थोड़ा 10x के लिए सोचते हैं, हाँ, तो उसमें किस तरीके से कस्टमर को अच्छा लगे, कस्टमर रिपीट आए, वो उस हिसाब से करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में हमारे बोलने से लोग वहाँ जाने हाँ, हाँ, लगेंगे, और क्या, कोई या नहीं बंद रुकने कर वाला है। देंगे। हाँ, बंद कर देंगे। हाँ, अगर हम हाँ। अच्छी चीज़ लाएंगे तो उसको ही बोल देंगे नहीं ये अच्छी चीज़ कैसे बोल दिया आपने। तो उस चीज़ को भी लोग देखते हैं, करते हैं, जी, जी। समझते हैं। जो डेटा का जो वो है, डेटा सिक्योरिटी जो है, जी। कि कोई सेवा हब से डेटा ना चुरा ले आपका, उसके लिए क्या किया आपने? सर डेटा हमारे पास ऐसा कुछ खास है नहीं है। हम्म, जैसे बिजनेस डिटेल्स हैं, बिजनेस एड्रेस हैं, हाँ, लोकेशन है, कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, तो ये हम बिजनेस बढ़ाने के लिए लेंगे तो यही मार्केट में बिकता भी है। मार्केट में आप जाएंगे, आपको बोलेंगे इतने में हम आपको इतना डाटा दे देंगे, इतने में हम आपको इन डाटा करें। अच्छा, करेंगे क्या? ईमेल मार्केटिंग कर लीजिएगा, व्हाट्सएप मार्केटिंग कर लीजिएगा। अच्छा, तो लोग बेचते हैं। इन्वेस्टर्स का डाटा बिकता है मार्केट में कि भैया हम आपको, फाउंडर्स नए नए होते हैं तो उनको इन्वेस्टर चाहिए होता है ना, तो 2000 में डाटा बेच देते हैं। अब इन्वेस्टर ऐसे लोग मेल करेंगे तो पढ़ेंगे क्या? बट फाउंडर को नहीं पता होता है, वो सोचते हैं कि नहीं यार डाटा मिल गया है, रीच कर लेते हैं, अपना एक पीपीटी बनाया, थॉट दे दिया कि सर हम ये चीज़ लेके आ रहे हैं मार्केट में, तो क्या इन्वेस्टर ओपन करेगा? बट नहीं, वो डाटा बेचने वाले का सोर्स ऑफ रेवेन्यू निकल आया उससे, उसने बेच दिया। तो मार्केट में मैं नहीं हूँ सर कि मेरे सिस्टम से कोई डाटा जाएगा, और मेरे पास है ही क्या सर? बिजनेस ओनर का नंबर है, आपको नंबर अगर मिल जाता और आप कॉल बिजनेस खुद करके ही अपना नंबर खुद पहुंचाता ही, है, सबके पास सर वो पहुंचे। पहुंचे और वो खुद चाहता है कि उसके प्रोडक्ट के बारे में लोग जाने, उसके एड्रेस को लोग जाने, उसकी हाँ, हाँ। यूएसपी क्या है, हम्म, वो कैसे देता है, वही चाहता है ना। तो हमारे सिस्टम से उसको वैसा मिलेगा। कोई हम ऐसा मेजरली ब्रीच नहीं कर रहे हैं कि हमने कुछ पर्सनल डाटा ले लिया हो। हमारे सिस्टम में हम कुछ टाइम बाद वेरिफिकेशन के बाद डाटा डिलीट कर देते हैं, हम रखते ही नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम इसको रखेंगे तो हमारा ही लोड बढ़ेगा कल को। चलो कुछ हो भी गया, अभी उतना हम मैच्योर नहीं है, कुछ हो भी हाँ। गया तो इससे अच्छा रखो ही मत, डिलीट ही कर दो। भगवान पे भरोसा करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि जो ये हमारे यहाँ पे एक सेइंग है हमारे स्क्रिप्चर्स में, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, कि जो आप कह रहे थे ना कि कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, ये हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तो अगर विधि के हाथ में है तो सेवा हब जो है वो मिलियंस में चला जाएगा, सीधी सी बात है मेरा। नहीं वो तो सर है, लेकिन इसमें हाँ। सेवा अब ऐसे मिलियंस में नहीं जाएगा, जी जी, काम करना पड़ेगा सर। काम तो बिना बिना आप इस बात को आप समझिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता, ईश्वर आपका फिर भी साथ देगा, बाय द वे, वो आपको मौके देगा कि ये ले बेटा बन जा मिलियनेयर। नहीं तो लेकिन अगर आपने मेहनत करने की आदत नहीं डाली है तो कुछ नहीं होगा, वो मौका मैं waste वही कर कह रहा हूँ ना, देंगे आप। आइडिया आया, मैं रास्ते बनाया, मैंने कहा था मैं स्टार्टअप करने नहीं आया था, मुझे उस रिजीम के बारे में पता ही नहीं था। वो तो बैठे थे कि भाई ये चर्चा उठी है, तो उससे लेके आज मैं यहाँ पहुँच गया। जी जी, और जो सिस्टम मैं बनाना चाह रहा था उसमें मैंने बहुत से उसमें वैल्यू एडिशन करके हम चीज़ें लेके आए हैं, और आगे भी हम, अभी जो कैशबैक है ना, अब हमारे सिस्टम में कूपन्स भी आते हैं। अच्छा, तो बहुत सी चीज़ें मैं शायद आप पूछ नहीं पा रहे हो या मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि आप जब मार्केट में जाते हो तो कोई आपको अगर 100 रुपीज़ बोलता है तो आप तुरंत दे देते हो? नहीं नहीं, आप बोलते भैया सही लगाओ, आप डिस्काउंट करो। वो कहता है ठीक है भैया 90 दे दो, तो उसने वो जो 10% है ना वो डिस्काउंट दिया आपको, ठीक है, तो हम उससे उसकी वीडियो के आखिर में व्यूअर्स को दे देते हैं। अच्छा, तो जो डॉक्यूमेंटेशन कहीं नहीं है, हाँ, हाँ, इस तरीके की बारगेनिंग, हाँ, डिस्काउंट्स, वो हमारे सिस्टम में ही लोगों को मिल जाता है वीडियोस देखने के बाद कि आपको वो जो 10% का डिस्काउंट दिया है, तो आप जाके उसकी कॉस्मेटिक शॉप पे अवेल कर लो। सही बात है। तो उसका कूपन भी मार्केट में चला गया। अभी आप शायद गूगल पे आपने शायद यूज़ किया होगा, उस पर पहले और पेटीएम वगैरह पे कूपन्स आते थे, हाँ हाँ हाँ, लेंस कार्ड के कूपन्स आएंगे या कोई अदर ब्रांड्स के आएंगे, रमी के आएंगे। आप बताओ छोटा आदमी कैसे अपना कूपन डाले, और कोई उसका लेगा क्यों, सही बात है। और वो कूपन कहाँ जाना चाहिए? तो हमने वही सब टेक केयर किया कि जो वीडियोस Very good. चली है ना हाँ, 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 वो लोकल में ही चलेगी। हाँ, हाँ, आप देख के जरूर देख सकते हो, लेकिन हाँ, अगर हाँ। आपको उन्होंने 10% का कूपन दे दिया और आप मुंबई में बैठे हो तो अवेल करने तो नहीं जाओगे। लेकिन आप लोकल में ही हो और आपने देख लिया और आपको पता लग गया बाय वन गेट वन फ्री है इस दिवाली पे, तो वो जाके ले लेगा। तो लोकल को वोकल करने के लिए अफोर्ड करने पड़ेंगे। अगर आप अफोर्ड नहीं करोगे चीज़ें नहीं बनेगी। पूरा सिस्टम बनेगा सेवा। मैंने ग्राउंड पे इतना काम किया कि मुझे इतना ज़्यादा बिलीव है, आइडिया में किसी को नहीं फॉल करना चाहिए, बट मैंने अपने एग्जीक्यूशन पे काम किया है, तो मुझे पता है कि लोगों को इसकी नीड है, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है जहाँ से वो प्रॉपर अपना रास्ता बना सके। तो हम रास्ता बना के दे रहे हैं। एट द एंड प्रेजेंटेशन तो उनको ही देना है सर। True, true. अगर वो नहीं देंगे, इसमें भी अगर आनाकानी होगी या हमसे नहीं होगा, कोई बात नहीं, 6 महीने बाद आएंगे, आएंगे ज़रूर, क्योंकि जब क्राउड बढ़ता है ना तो उन्हें पता लगेगा यार 6 महीने पहले यूज़ कर लेना था, तो दोबारा आ जाएंगे। तब भी सेम सिस्टम है, उसको लॉस तब भी नहीं होगा, लेकिन पहले आएगा तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। उसका SEO होगा, उसकी 10 चीज़ें हमारे सिस्टम से और एफर्ट होंगे। हम उनके शॉर्ट्स बना के प्रमोट भी करते हैं, लोकली भी करते हैं, अपने इंस्टा पे भी करते हैं,
और जो हमारे ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी हम शेयर करते हैं, ताकि लोगों को फील हो कि अच्छा यार ये छोटा बिजनेस मार्केटिंग कर रहा है, हम भी कर सकते हैं, कॉस्ट ज़्यादा है ही नहीं, मतलब कॉस्ट की बात ही नहीं है, हम्म, मार्केटिंग की बात है, ब्रांडिंग की बात है, एडवर्टाइजमेंट की बात है। वो अगर कोई सिस्टम देता है तो आप वहाँ से भी करो सर। सही बात। रास्ते अगर चार हैं तो चारों को एक्सप्लोर करने में बुराई नहीं है सर। Absolutely. नहीं, आई एग्री। आपकी रिकग्निशन कहाँ पे हुई है, किस तरह के अवार्ड्स मिले अभी तक आपको? सर अभी मेरे को लास्ट ईयर हमारे एमपी में एक हैकाथॉन हुआ था, जी जी। जिसमें मैं इंटेंशन से तो अपनी मार्केटिंग और नेटवर्किंग के लिए गया था, बट समहाउ उसमें मेरे को सेकंड प्राइज़ मिल गया था, क्या बात है। और एक स्टेज मिल गया था कि चीफ मिनिस्टर साहब आपको अवार्ड दे रहे हैं। यादव जी। हाँ, मोहन अच्छा, यादव जी हैं अच्छा, एमपी हाँ। के चीफ मिनिस्टर। तो एक उसका रिकॉग्निशन मिला, उसके बाद से थोड़ा और हमारी लाइफ में वैल्यू एडिशन, मेरी लाइफ में भी वैल्यू एडिशन हुए, क्योंकि पहले जिनको मैं चेज़ करता था अब वो मुझे चेज़ करते हैं। क्या बात। क्योंकि पहले हम बोलते थे सर आप डाल दीजिए, बात पैसे की पहले भी नहीं थी। मैं हाँ, हमेशा कहता हूँ हाँ, पैसे की नहीं, आप वीडियो तो डालो सर, हम कुछ हाँ, डिलीवर आपको हाँ, अच्छा कर पाए तो हाँ, अच्छी बात है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो लोग नहीं करते थे। उसके बाद हमें लिंक्डइन पे और जो व्हाट्सअप चैनल या वो नंबर सेव करके रखे होंगे, तो उससे मैसेजेस आए, हाय आशीष कैसे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो वो वाला पार्ट हुआ। फिर अब लोगों को बताते भी हैं हम कि हमें अवार्ड मिला है, तो लोग जब रील्स देखते हैं, कवरेज देखते हैं, जो लोकल चैनल बुंदेलखंडी चैनल है वहाँ पर, हाँ, हाँ, हाँ। तो उन्होंने हमें कवर किया था, तो उसका वीडियो दिखाते हैं तो उन्हें दिखता भी है, क्योंकि इनिशियली बहुत सही चैलेंजेस बात होते है, हैं सही सर। बात है, हाँ, हाँ। एक सबसे बड़ा डिजिटल का चैलेंज है कि अगर आपने मेरा नंबर सेव कर रखा है और मैं अगर आपको कोई लिंक भेजूंगा, आप तब भी ओपन नहीं करोगे। फैमिली, फ्रेंड्स और अननोन में यही है हाँ, हाँ। कि कोई ओपन नहीं करता। तो सोचो कितना चैलेंजेस होगा क्योंकि कितना चैलेंजेस होगा कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पहुंचाना, क्योंकि कहीं लिंक किया, कहीं हैक ना हो जाए, कोई पीडीएफ हाँ, डाउनलोड हाँ, की, फ़ोन बिल्कुल, हैक तो ना हो बिल्कुल। जाए। हाँ, 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 हम भेज रहे हैं अच्छा, पर कोई खोल ही नहीं रहा। हाँ, 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 तो हाँ। ये डिजिटल में मुझे जब चैलेंज है, तो सोचो वो जो 80% मैं शुरू से ही आपसे कह रहा हूँ 80%, वो कैसे अपना स्पैम कर सकता है? वो अगर अपनी वीडियो भेजेगा तो नंबर तो सेव था ही नहीं, हम क्यों खोलेंगे? सही बात है। तो उसके लिए हमारा सिस्टम एक फ्रंट एंड पे है कि भाई आप उसकी वीडियो देख लो, अच्छा लगेगा, नंबर है तो कॉल कर लीजिए, सर हमने आपका वीडियो देखा था, आपने कहा था आप ये आयुर्वेदिक का प्रोडक्ट हमें उत्तराखंड से डिलीवर कर देंगे, हो गई डील, बन गई। अगर वो स्पैमिंग करते तो वो डील कभी नहीं सही बनती। बात। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो एक रिकॉग्निशन से कन्वर्ट हो जाती हैं, ट्रू, ट्रू। और आगे भी होंगी। मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ। पहले हम, वही बात है कि हम शुरू में अकेले थे, बट अब एक मास ऑडियंस हमारे साथ है, कुछ लोगों को बिजनेस मिला है। अब हम अच्छा। ट्रैक कैसे करते हैं हाँ, आपको हाँ। पता है, हमारे पास फ़ोन आती है हम्म, कि सर कितना कमीशन है, हम्म, हमको 45,000 का बिजनेस मिला है। अच्छा। तो मैंने कहा सर ये तो बहुत अच्छी बात है सर, हाँ, हाँ, तो सर आपको कितना देना है? हाँ। मैंने कहा नहीं देना है, अच्छा। हमारा सिस्टम कमीशन फ्री है, बिजनेस आपका है मेरा नहीं, आप एंजॉय करो। क्योंकि वो मेरे फ्री कस्टमर थे, इसलिए उन्होंने हाँ, हाँ। और मुझे ईमानदारी कॉल किया। देखिए, हमारे देश की जनता की ईमानदारी देखिए आप। सर बिजनेसमैन ईमानदारी है, हाँ, उसको हाँ। बिजनेस चाहिए है, हाँ, तो वो हाँ। आपको कमीशन भी देने को तैयार है। कुछ लोग होते हैं ना कि सर आप मुझे इतना बिजनेस दिलाइए, इतना मैं हाँ, आपको हाँ, परसेंटेज दे बिल्कुल, दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हर तरीके के हम्म, मार्केट में लोग हैं। तो मुझे ऐसे पता लगा कि मेरे सिस्टम से बिजनेस बने हैं। अब मैं ट्रैक नहीं करता, इस वजह से मैं किसी को दिखा नहीं पा रहा हूँ कि देखो इनको मिला है, क्योंकि हम वो मोड नहीं है ना सर, आप समझो हम सही दिखाने बात है, वाले हाँ, मोड हैं। हाँ, हाँ। अगर बिजनेस बनता है तो हैप्पी टू बने, सबका ही बने, बट इनिशियली होता है कि लोगों को ये क्वेरीज होती है कि सर बिजनेस कैसे मिलेगा। चलिए, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और ईश्वर करें आपका ये जो है सिस्टम पूरे कम से कम पूरे भारत में ज़रूर हर किसी के पास हो, क्योंकि आपके इंटेंशंस बहुत ईमानदार हैं। फ्यूचर प्लान्स की क्या है, मतलब सेवा हब का फ्यूचर प्लान क्या है? सर सेवा हब का अभी फ्यूचर प्लान ये है कि जितने भी इंक्यूबेशन है इंडिया में, हम्म, हमारी खुद की एक स्टार्टअप पॉलिसी है, जिसमें हम अर्ली स्टेज स्टार्टअप को मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट में कैसे सपोर्ट करते हैं, उसका एक हमने छोटा सा प्रपोजल बना के दे रखा है। तो 2 इंक्यूबेशन में हमने अपना एमओयू साइन कर लिया है, एक कॉलेजेस में हमारा एमओयू साइन हुआ है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्यूबेशन तक ले जाना, क्योंकि उनके पास स्टार्टअप्स हैं और मैं खुद एक इनिशियल से स्टार्ट हुआ हूँ। तो अर्ली स्टेज स्टार्टअप को यही प्रॉब्लम होती है कि मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग कैसे हो। तो हम इन सब चीज़ों में जो एक बेसिक नीड होती है, स्मॉल कॉस्ट में हम उनको डिलीवर करेंगे। 1 साल हम उनको थोड़ा सा मैच्योर करेंगे, ताकि अगर उनको फर्दर उसको आगे लेके जाना है तो वो मेरे सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग बंद कर देते हैं कि नहीं, ये ऐसा होता है सर हाँ, जनरली। बिल्कुल। तो उनका मार्केटिंग में बजट ख़त्म ना हो, हम्म, कि मार्केटिंग में अंधा पैसा उन्होंने लगा दिया सोशल मीडिया में और फिर पैसा डूब गया तो उन्होंने स्टार्टअप बंद कर दिया। तो ये होता है, मैंने जी, कई जी। स्टार्टअप्स देखे हैं जो मेरे साथ चले थे, वो बंद हो गए और वो कहते हैं आशीष भाई तुम कैसे कर रहे हो? तो मैं बोलता हूँ भाई मेरा ड्रीम अलग है, मेरा जो पहले से मैंने सोच रखा है कि ये चीज़ आनी है, पैसा ख़त्म होना ही है। लोग पसंद नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट में इतने सारे लोग हैं, इतने ओपिनियंस हैं कि अगर आप उन ओपिनियंस को लेके सो गए तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी। तो हम मेरे को नींद कब आती है? जब मैं पूरा थक जाता हूँ। हाँ, तो दिन भर आप मुझसे जितने भी लोगों से मिलने कहेंगे मैं मिल जाऊँगा, पूरे टाइम एनर्जी आपको सेम लगेगी, आपको लगेगा नहीं ये बंदा सोया है या नहीं सोया। लेकिन जब मैं रात में जब सोता हूँ तब समझ में आता है कि यार इतना नहीं करना चाहिए था, एफर्ट लगा दिया आपने, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये वाला मेन पार्ट मेरा रहेगा
इंक्यूबेशंस के साथ ही साथ हम पैन इंडिया में मल्टीपल वेंडर्स एजेंसीज़ हैं, उनको ऑलरेडी हमने काम दे रखा है, तो उनके भी हम टीम्स बढ़ाएंगे, ताकि अभी भी हमारे सिस्टम में आप पैन इंडिया कहीं से भी एक्सेस करेंगे, अगर लोकेशन अलाउ करेंगे तो आपको नियर बाय आपके स्टेट के कुछ ना कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। आपको उड़ीसा भी मिलेगा, नागालैंड भी मिलेगा, अहमदाबाद भी मिलेगा, पंजाब भी मिलेगा। तो देखने के लिए आपको पूरा कंटेंट अब रेडी है, बस आप लोगों को आके लोगों को अपने बिजनेसेस को यहाँ डालना है और कैसे यूटिलाइज़ करना है, 51 में कैसे सेवा आपको यूज़ कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। ये चीज़ें ज़्यादातर लोगों को पहुँचानी है। हमारे सिस्टम में एक एडिशनल और चीज़ है जो शायद रह गई है, एक QR भी मिलता है। अच्छा उस QR को लोग स्कैन करेंगे तो उनका वीडियो विजिटिंग कार्ड मिलेगा। अच्छा तो उस QR को प्रिंट करा के अपनी शॉप के बाहर या अपने एक प्लास्टिक कार्ड बना के रख सकते हैं। कहीं भी आप कोई कह रहा है कि सर आपका विजिटिंग कार्ड मिलेगा, तो जनरली आजकल लोगों के पास विजिटिंग कार्ड रहते हैं तो आउटडेटेड रहते हैं, अपडेटेड नहीं रहते हैं, डिजिटली नहीं रहते। तो आप उसको स्कैन करेंगे तो आपको 1 पेजर उनका प्रेजेंटेशन और नीचे सोशल मीडिया के सारे लिंक्स या जहाँ जहाँ से वो मिले वो सब उनको मिलेगा। तो एक वीडियो के थ्रू अथेंटिसिटी भी आपके कस्टमर को मिलेगी। तो ये 51 रुपीज़ में इतना अच्छा बेनिफिट मेरे अकॉर्डिंग मैं जितना दे सकता हूँ वो आप तक पहुँचाना जी चाहता हूँ। जी जी तो कोशिश यही रहेगी सर, बाकी देखते हैं किस तरीके से लोगों के फीडबैक्स आते हैं। हम चाहेंगे कि लोग फीडबैक दें, हम इम्प्रूव भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट के बिहाफ पे या चीज़ों को फर्दर एनहांस करने के लिए धीरे धीरे हम भी इवॉल्व होंगे, क्योंकि पूरा माइंडसेट लोगों का चेंज करने का है, तो टाइम लगेगा। इस चीज़ के लिए मैं ये नहीं कहता कि एकदम से आपको बिजनेस मिल जाएगा, हो सकता है मिल जाए आपको, लेकिन आपको एक बार यूज़ करके देखना चाहिए सेवा कि किस तरीके से यहाँ हज़ारों लोगों ने अपने प्रेजेंटेशन अपलोड किए हुए हैं। तो रिक्वेस्टिंग टू ऑल जो ये पॉडकास्ट देख रहे मी हैं, टू sevahub.com प्लीज विजिट। ठीक है, थैंक Thank you so यू much. सो It was मच, wonderful थैंक यू talking सो to you. मच।